हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई रियली विश सब अच्छा है, लाइफ में सब अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाले बंदे की वीडियो मैंने देखी थी, सबने देखी थी। और काफ़ी रिएक्शंस वैसे ही आए थे जैसे एक्सपेक्टेड थे। शॉकिंग, हॉरिफाइंग। तो उन्हीं भाई से मैंने वापस से बात करी। उन्होंने मुझे फिर से अप्रोच करा कि मुझे आपसे फिर से बात करना है, तो मैंने बोला चलो लेट्स टॉक अगेन। तो अच्छी बात यह है कि द पर्सन इज हीलिंग। अब कमाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, उतना ही कमा रहे जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं कमा सकता हूँ इतना। लेकिन कुछ चीज़ें इसी से रिलेटेड, जुए से रिलेटेड, गैम्बलिंग से रिलेटेड, जो वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहते हैं। उनके कुछ दोस्त हैं, उनके साथ क्या क्या हॉरिफिक इंसिडेंसेस हुए इस जुए के चक्कर में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कामना से परे है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या लोगों को देखना पड़ रहा है। लोग किन किन दलदलों में घुस रहे हैं इस जुए की वजह से। आदमी के पास 30 करोड़ रुपया है तो भी आज पाई पाई का मोहताज है। आदमी के पास 6 करोड़ रुपए थे एक टाइम पे, आज वो एकदम गरीब हो चुका है। ये वीडियो आप जितना ध्यान से देख सकें आप देखिए। इस वीडियो को देखकर अगर जुआ नहीं छूटेगा, किसी वीडियो को देखकर नहीं छूट सकता, मैं ये मानता हूँ। पहली चीज। दूसरा ये, प्लीज मेरी बात को सीरियसली लीजिए। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत छोटा चैनल है मेरा ये। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, हेल्प मिलेगी। आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो प्लीज इस बात को आप इग्नोर मत करिए कि लाइक का बटन दबा दो, मुझे 200 चाहिए, मुझे 300 चाहिए। प्लीज इस बात को वैल्यू करो। आप वैल्यू करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ उनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे काम को। इस वीडियो पे मुझे 300 लाइक्स दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दिल से रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियो देखिए और मैं श्योर हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान रखिए, टेक केयर। हेलो। हेलो बॉस, क्या हाल है आपके? सर कैसे हैं? भाई आप बताओ, आप कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल? मैं ठीक हूँ। बस मैं आपकी सारी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ आजकल, रेगुलर। सुन रहे हो क्या? रेगुलर सुनता हूँ सारी, कोई भी मिस नहीं करी अभी तक। मेरी जो पहली वीडियो थी ना मैंने क्या हम्म। करा, जैसे जब आपसे मेरी बात हुई थी ना फर्स्ट टाइम, हाँ जी, हाँ जी। तो तब मेरे चैनल पे शायद 1500 1600 या 2000 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे। तो आई हम्म। वांटेड कि मैक्सिमम रीच आउट मिले मुझे इस वीडियो पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो केस मैंने एनकाउंटर करा था ना, आप ही का था उस टाइम पे। हम्म। अभी भी वो हम्म। आपका ही है जहां तक है। तो वो पहला ऐसा वीडियो था, जैसे मैंने वीडियो ऑडियो डालने से पहले मैं खुद ने वीडियो बनाई थी कि आप इसको देखना, जरूर देखना, वो देखना। तो ये हाँ हाँ, देखा था मैंने, हाँ हाँ हाँ। पहली वीडियो बनी थी जो मेरी शायद 4000 तक या 3000 तक गई थी व्यूज में। तो मतलब हम्म। सबसे क्रिटिकल उस टाइम पे वही थी। अब तो वो एक्चुअली हम्म लोग इससे ना बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं लाइफ में। मेरी लाइफ में और भी लोग आए हैं जो ये सब कर रहे हैं। और इसको मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ना बहुत भारी काम है, लेकिन लोग ना मतलब सरेंडर हो जाते हैं इसके कहीं ना आगे। कहीं सरेंडर हो जाते हैं। मतलब क्रेविंग्स इतनी हो जाती है ना इसकी हम्म कि वो कंडू सोच ही नहीं पाते। अगला पिछला बुरा क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, उसका अंजाम क्या है, सोच ही नहीं पाते। सही बात है। इसके इस चीज के लिए ना फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जब से हम्म। आपसे बात हुई ना, मतलब आप यकीन मानोगे कि मैंने खोल तक के नहीं देखा। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे अगर ऐसा आप बोल रहे हो तो। खोल आपको के नहीं मतलब देखा ऐसा नहीं, मैंने। मतलब ऐसा नहीं कि दिल खुश करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगा कि मतलब बात करने से फर्क पड़ा, अप्रोच में, मेंटालिटी में। पड़ता है एक्चुअली लोगों के पास ना, मैं आपको बताता हूँ, पड़ता है क्योंकि वो जिस तरीके से आपसे बात कर सकते हैं ना, हम्म वो हम्म अपनी फैमिली से उस तरीके से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो समझेंगे नहीं। समझेगा वही आदमी जो इस चीज से निकल चुका हो। ओके। अब फैमिली को अगर कोई बताएगा, कोई गांव का आदमी होगा या कोई शहर का आदमी होगा, तो वो इसको ना मतलब गलती ही मानेंगे बहुत बड़ी। वो ये नहीं मानेंगे कि ये एडिक्टिव हो गया था या कि जो हो गया था। वो कहीं ना कहीं ब्लेमिंग वाले प्रोस्पेक्टिव से हाँ कैरी ऑन करेंगे कॉन्वर्सेशन में, तूने ऐसे करा, तूने ऐसे करा। फिर तो मतलब कि आदमी पहले डर जाएगा, अगर पहले गिरा हुआ है वो पहले, और फिर ग्लानि में आ हाँ। जाएगा कि यार अब सॉल्यूशन तो है ही नहीं इसमें, तो और गिल्ट दे रहे हो तुम मुझे। आप पूरी फैमिली में क्या एक आदमी चूज करो, लेकिन एक आदमी को उसको बता दो सारी बात बैठा के कि भाई ये हाँ प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे हो गया है। ये लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं बताओगे ना आप, तो आपकी मतलब फ्यूचर में जाके फिर आपका बचता नहीं है। सही बात है, क्योंकि ये चीज ये मैंने भी फेस करी है सर। मतलब हम्म। जब आप अगर ये खुद लड़ रहे हो ना ये लड़ाई,
तो हम्म। अगर आपका कमिटमेंट लेवल, विल पावर कुछ अलग लेवल की स्ट्रांग है ना, तब तो चलो कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इससे पार पा ली और मैं अब इसको अच्छे से एनकाउंटर कर रहा हूँ। लेकिन कहीं भी आप कमजोर पड़े, जो कि मुझे लगता है कि ये चीज ऐसी है, आदमी को कमजोर कर ही देती है, मानसिक रूप से कमजोर क्या कर देती है, एकदम बिल्कुल पाटे बिल्कुल मार खत्म देती है कर देती पत्थर है में। उसको, समाज से अलग कर देगी, सब खत्म कर देगी। हाँ, मतलब वो सामने आपके हंस रहा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो पता नहीं कितनी उधारी में है, कितने कर्जे में, कितने डिप्रेशन में, वही जानता है। तो जब तक आप किसी को बताओगे नहीं ना, तो उससे फर्क हम्म। हो सकता है पड़े, लेकिन ज्यादा अच्छा इफेक्ट तब पड़ेगा जब आप किसी को बताओगे, मुझे ये लगता है। देखिए एक बात तो मिलिंद भाई ये है ना कि अगर आप आज नहीं बता रहे हो तो हाँ आप मुश्किल से 1 महीना छुपा लोगे, 2 महीना छुपा लोगे। हाँ हाँ। क्योंकि जब उधार मांगने वाले पे फोन आएंगे, वो आपके घर पे आएंगे, तो आपकी फैमिली को पता लगना ही है। जब पूरे नंगे हो गया होगे तब भी बताना ही है, हाँ, तो जब वो पहले पता बता दो। लगना ही है, वो कहीं और से पता लगे, कहीं से लगे, वो पता लगना ही है। हाँ क्योंकि हाँ मैंने 4-5 बार मैं मतलब पहले कर दिया था मैंने, तो हर बार घर वालों को पता लग ही जाता था, मैंने नहीं बताया कभी, हाँ। आज तक नहीं बताया। वो बाद में पता लगता था कि हाँ उससे ही पैसे ले लिए, उससे ही पैसे ले लिए, उसके 5 लाख है, उसके 10 लाख हैं, वो बाद में पता लगा हमेशा। और उसके ठीक बाद है। जो उनका रिएक्शन होता था ना, वो और ज्यादा खराब होता था। आप खुद बता दो, उससे वो बेटर है। उनका दिल भी तो दुखता है ना यार, कि हमारी औलाद है भैया, इतना सब कर रहे हैं, बता दिया, फिर भी ये सब चीजें हो रही है, तो उनको भी लगता था यार हम भी हेल्पलेस, हम क्या करें हम। आप अकेले नहीं लड़ सकते इससे, ये बात तो तय है। मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 2 साल 2.5 साल में, मिल कि के मैं लड़ना पड़ेगा। अकेला लड़ने की मैंने बहुत कोशिश करी है, तो अकेले मिलके ही फैमिली के साथ ही सपोर्ट से निकल सकते हो। सही बोल रहे हो यार, बिल्कुल सही आपको बोल पता है रहे मेरी मदर शी इज डायबिटिक, शी इज 60 years old, और मैं अब वर्किंग पे जाता हूँ, तो हो। मेरे हाँ, फादर तो शॉप पे बैठते हैं, क्योंकि मतलब आपके वो पापा छोड़ ने नहीं आपको सकते। अकेला छोड़ दिया अब कि भैया नहीं चल छोड़ा, ठीक है। नहीं छोड़ा, अभी अच्छा नहीं अच्छा। छोड़ा है। हाँ तो मेरी हाँ। मदर मेरे साथ गाड़ी में बैठ के जाती है। वाह वो यार। मैं सुबह 10:30 बजे निकलता हूँ, और हम लोग 7-8 बजे तक आते हैं शाम को। अब उनको एक्चुअली जो इंटीरियर्स होते हैं, उसमें वॉशरूम की प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हाँ होता है, बट डायबिटिक में बट सबसे वो ज्यादा आती है। मेरे साथ बिल्कुल लग के खड़ी हो गई हैं अब। तो मुझे इस बात का लगता है कि यार अब वाइफ भी है, 2 बच्चे हैं मेरे, मतलब उनको देखने के बाद भी वो मेरा पूरा ध्यान रखती है। और अभी तक तो मेड भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, हाँ हाँ अब जाके मेड अफोर्ड किया। लगभग मैंने आपसे बात हमारी शायद मेरे ख्याल से नवंबर में हुई थी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, नवंबर में हम लोगों की बात हुई थी। आप ये मानिए कि मैंने नहीं करा कुछ भी, और मैं केवल बिजनेस पे डिपेंड हूँ, मैं नहीं कमाई कर रहा हूँ। मैंने लगभग अपना 3 लाख रुपया कर्जा भी चुका दिया उससे, मेहनत कर करके, जो जो प्रॉफिट से। जो अपन ने सोचा था ना कि 1.5 लाख रुपए हाँ महीने का कमाना है, हाँ हाँ वैसे ही कमाए हैं देखो, दिसंबर में और जनवरी में, और 3 लाख रुपए निकाल दिए यार, क्या बात है यार, हाँ। क्या बात तो है। मैं पूरी पूरी जी जान से मैं उसमें लगा हुआ हूँ, केवल जो मुझे काम आता है। और मैं कुछ भी, मतलब आप ये मान के चलिए कि मैं, मतलब बाहर का खर्चा बिल्कुल जीरो है, हर चीज लिमिटेड कर दी है, क्योंकि भगवान ने ये भी बोला है कि भाई पैसों की कदर बिना कर। मतलब कदर कर, और वो नहीं करी कभी। तो अब पता लग रहा है हर चीज का। और ये आने वाली जनरेशन जो भी है, मतलब जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग जो भी ये कर रहे हैं ना, हाँ कुछ लोगों को एक्चुअली गलत फहमी हो जाती है कि यार हम तो सीख गए, हम तो इसमें हाँ से 2,000 निकाल लेंगे डेली के, 5,000 निकाल लेंगे डेली के। वो हो हाँ सकता है 2-3 दिन कोई कर भी पाए, उसके बाद वो सारे ही पैसे डालेगा अपना, उसका धीरे धीरे 2-3 साल के लिए घर भी बिक जाएगा उसका, हाँ। और वो सभी खत्म कर लेगा फिर। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैंने तो बहुत बड़े बड़े देख लिए, वो आज के टाइम में उन पर ये हालत है कि वो टमाटर भी दूसरे घर से लेके आते हैं अपने घर के लिए। कौन है वो, आपके रिलेटिव में है या आपके दोस्त लोग हैं, कौन है, क्या है। मतलब दोस्त के कोई जान पहचान के हैं, एक फादर के फ्रेंड का बेटा, उसने भी कर लिया था क्रिकेट में। और फाइनेंशियली साउंड थे वो भी आपकी तरह। वो तो मुझसे हमसे ही बेटर थे। अच्छा। उनका मतलब उस पर 4 करोड़ का कर्ज था, तो उसका मतलब उनका घर था बहुत पॉश कॉलोनी में। हाँ। तो जिसका कर्ज था ना, मतलब उसने, वो जो बुकी था, उसने उनका घर ही अपने नाम करा लिया। यार एक बात मुझे बताओ, जैसे मान लो ये चीज तो कहीं ना कहीं इलीगल तो है ना, तो मतलब उन्होंने राइट कैसे दे दिया कि घर नाम करा दो, वो करा दो, उन्होंने बोला नहीं हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, हम केस कर देंगे, छोड़ हमको तो, हम नहीं दे सकते यार पैसे एक्चुअली इतना। ये बुकी बुकी होते हैं ना, जिस टाइप के जो बड़े लोग होते हैं, हाँ उनके हाँ। लिंक्स बहुत तगड़े होते हैं। ओके। अगर वो ये छोड़ देंगे पैसा अपना, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर धंधा कैसे चलेगा तो उनका। उनका वो नहीं चलेगा ना। और फिर वो मतलब उसने शायद चेक बाउंस भी और स्टैम्प पेपर वगैरह दे रखा था उनको, फिर तो चेक्स वैसे ही चेक्स केस बन वगैरह जाता। हाँ। तो वो कुछ भी नहीं कर, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, मतलब जो भी कराया। लेकिन कुल मिला के ये ए, परिवार का खात्मा है, परिवार खत्म हो जाएगा आपका, सही और आप बोल रहे हो। बिल्कुल नंगे भूखे होगे सड़क पे घूमोगे। बच्चों के लिए कुछ नहीं होगा आपके पास दिलाने के लिए। हम्म।
मतलब हम्म। मुझे आज मतलब थोड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ मैं अब कुछ कर पा रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा, कि मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सा बाहर भी ले जाता हूँ घुमाने। वरना मिलिंद हाँ, भाई, मतलब 100-100 रुपए के लिए भटका हूँ। मतलब 100-100 रुपए मुझे ये हालत पता हो है, गई थी मुझे पता है सर, कि मैंने दोस्तों ने आज भी, मतलब अब उन्हें पता नहीं है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ जो भी है, लेकिन वो जिन लोगों को मैंने आईफोन तक गिफ्ट करे हैं ना मिलिंद भैया, वो मुझे मतलब 500-500 रुपए के लिए मना कर दिया उन्होंने, असली बहुत रूप इमरजेंसी में। टाइम जो होता है ना, सबका सारा चेहरा दिखाता है कि कौन किस लायक है और कौन कितना सगा हम्म, है, वो समय दिखा ही देता है कहीं ना कहीं। समझ दिखाया था, लेकिन ये चीज ना, इससे ना मतलब आप वैसा नुकसान कर लो बिजनेस में, ये आपने बिजनेस करा उसमें 2, 4, 10, 20, 50 लाख का आपको नुकसान हो गया, आपको दुनिया उस नजर से नहीं देखेगी। लेकिन जहां आपने जुआ खेल लिया हम्म। और आपने 50 लाख या 20 लाख का भी नुकसान कर लिया, 10 लाख का भी कर लिया, और लोगों को पता लग गया, हाँ, तो लोग आपको इतनी गंदी नजर से देखेंगे, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। मेरे को अब तो पता है, मैंने मतलब हाँ अपना बिल्कुल। फेस दिखाना शुरू करा, नहीं तो क्योंकि मेरे यहाँ पे तो सबको पता लग गया था। आपकी कॉलोनी में ना? हाँ, मतलब कॉलोनी में मेरे जो जहाँ पापा की शॉप है उस मार्केट में, हम्म। है ना, सबको पता लग गया था कि भाई इनके बेटे ने जो है इनको खत्म कर दिया। तो मैं हम्म। अब जाके थोड़ा सा, जब मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस 10-20% वापस आया है, तो मैंने अपने फेस से मास्क हटाया ना, अदरवाइज तो मैं मास्क पहन के काम कर बाहर जा रहा था मार्केट। अरे यार बताओ यार, क्या देखा आपने भी ये टाइम यार। बहुत मतलब मैं बता नहीं सकता वो क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन लेकिन अब जिन लोगों के बच्चे हैं वो फिर भी कर रहे हैं ना, भाई उनसे हम्म। बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। सही बोल रहे हो आप। मैं तो ये बोलता हूँ, जिनके माँ बाप जिंदा है ना, उनको भी हम्म। धोखा देना वो भी गुनाह है कहीं ना कहीं। नहीं, बुढ़ापे में माँ आप बाप माँ बाप को वो दुख तो दुख है ही, दे रहे हो लेकिन वो। आप ये देखो ना कि जो मेरे दो फ्रेंड सर्किल है ना, हाँ। अब उनमें भी जैसे बात बात होती थी कि भाई उनकी बेटी होगी, तो उसने अभी, उसकी बेटी 3 साल की है, हाँ। उसने अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर दिया अभी से कि हाँ। वो अगर मर भी गया ना, हाँ। तो भी उसकी वाइफ और उसकी बेटी को मतलब दिक्कत 100 साल नहीं भी आएगी। जाएंगे तो भी 1 रुपए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से। और हमारी हालत है कि ये लगता है साला अगर कुछ कल के दिन को कुछ हो गया तो इन 20 बच्चों का होगा क्या, क्योंकि मेरे तो फादर इन लॉ का भी प्लॉट बिक गया जो उनके पास प्रॉपर्टी थी, बताया था मुझे आपने, हाँ। बताया था मैंने आपको ना। हाँ। तो मैं तो मतलब कुछ अब भी हम नहीं है मरना जो भी करना, अफोर्ड नहीं कर सकते अपन तो। हम बनना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको जीना ही पड़ेगा, सही बात है। और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो आपके घर वाले धंधे करना पड़ेगा, उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उनके पास। ये मतलब प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, हम्म। क्योंकि आप मतलब और बहुत बुरी स्थिति हो जाती है आदमी की। आप ये देखो कि मतलब बच्चों के डायपर तक खरीदने के पैसे नहीं थे एक टाइम पे, तो ससुर जी वो ने भी दिलाए थे वो भी आपको? ससुर जी पैसे भेजते थे वाइफ के अकाउंट में कि भाई डायपर वाइपर, दूध का डब्बा या जो भी होता था। अब आप ये हम्म। देखो कि उनकी क्या गलती थी यार, मतलब उनका तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने तो अपनी बेटी को एक सही जगह शादी करी थी कि वहां जाके एंजॉय करेगी, ये मतलब सही से रहेगी लाइफ में, पहले सही से बात है। स्थिति नहीं थी। अब फिर भी बस उनको मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी को अब फिर भी मेरे साथ रख रखा है, और वो मेरे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रही समझ रहा हूँ। वो भी है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ब्लेसिंग ही है सर आपके लिए कि लेकिन आपको आपकी इतनी अच्छी फैमिली को वाइफ मिली। ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट खत्म हो जाता है, वो ट्रस्ट आपको जीतना पड़ेगा, तभी आपके फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आप हम्म। फोन फोन से तो मिलिंद भाई फोन तो रखना ही नहीं है। मेरे हम्म। पास कोई फोन नहीं है, जो नंबर से मैं बात कर रहा हूँ मेरी वाइफ का नंबर हम्म। है ना। मेरे पास ना तो छोटा फोन है ना बड़ा फोन है, मैं फोन ही नहीं रख रखा मैंने कोई। मुझे पता है, हाँ, ये आपकी वाइफ का नंबर है, मुझे पता है, मैंने बताया था। हाँ, तो मैं मतलब फोन रखता तो अपने अब धीरे धीरे थोड़ा सा सुकून मिलना शुरू हुआ है कि, लेकिन इसके ना चांसेस बहुत होने, मैंने मोस्टली आपने देखा होगा कि लोग 3 महीने नहीं करते, 4 महीने 6 महीने नहीं करते, 1 साल भी नहीं करते, फिर एकदम करते हैं, थोड़ा सा करेंगे फिर वो होता चला जाता है। फिर वो वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। हम्म। ये मतलब कुछ लोग कहते हैं मेरे को भी कि 6 महीना मैंने छोड़ दिया था, 5 महीना छोड़ दिया, फिर वापस खेल लिया। तो जो मैं उनको बोलता हूँ ना, वही वाली चीज है, डायबिटीज एक तरह से ये पूरी नहीं जाएगी, इसको हाँ, हमेशा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा आपको। आप मैं बता रहा हूँ ना, इससे आप लड़ नहीं सकते, आपको अरे हथियार डालने पड़ेंगे अपने, ये और कोई मतलब ऑप्शन नहीं है। मतलब ये तो नेगेटिव बात बोल दी आपने। हथियार डालने नहीं पड़ेंगे नहीं, मतलब? हथियार डालने पड़ेंगे मतलब कि आपको फोन रखना छोड़ना पड़ेगा, अच्छा। आपको अपना अकाउंट ब्लॉक कराना पड़ेगा, आपके पास कोई तरीका ही नहीं होना चाहिए खेलने का। लेकिन सर हमेशा के लिए तो ये चीज पॉसिबल भी तो नहीं है ना, नहीं फोन नहीं, तो हमेशा के लिए मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक लेकिन लंबे टाइम के लिए साल जब दो आप। साल हाँ। साल 2 साल आपको करना ही पड़ेगा। और हम्म। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल, आप थोड़ा सा जाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उन चीजों से भी, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता पड़ता। है, पड़ता है। मैंने देखा है, पड़ता है बिल्कुल। है ना, आप अकेले पैदल वॉक पे चले जाओ, आप करते हो जैसे वॉक, तो है हम्म। ना, तो वो आपको लड़ना पड़ेगा खुद से, आपका मन नहीं करेगा कुछ करने का।
क्योंकि लोग पैसे मांगेंगे, फोन करेंगे आपको, गाली बकेंगे, सही बात है। कराएंगे, आपके सब काम होंगे वो, फिर क्योंकि मन वो में भी आपने। आएगी कि यार वापस कर लेता हूँ, निकाल देता हूँ इनके पैसे, एक बार देके नक्की करता हूँ। हाँ, वो भी चीजें हैं। वो सबके आएगी मन में कि यार ये पैसा मांग रहा है, ये मुझसे इतने पैसे मांग रहा है, इसके वो कोई लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, आप निकाल के दे नहीं सकते किसी के। वो और मैंने गलत हो बताया, जाओगे। मैंने 10-10 लाख रुपए डाल के देख लिए उसमें, अकाउंट में। 10 लाख से भी मैं किसी के पैसे दे नहीं पाया। सही वरना बात आप ही है। सोचो, अगर कोई पेशेंस वाला आदमी होता, मैं 2 साल 2.5 साल से कर रहा था, मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस था, तो मैं 10 लाख से 20-30 हजार रुपये डेली बना सकता था ना, आराम से बना लेते, आराम से है बना ना। लेते। लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया मैं। ऐसा 2-3 दिन हुआ, फिर एक दिन जब आपको 2 लाख का लॉस हो गया, फिर आप कवर करने में लग जाते हो उसको, फिर जीरो ही करके छोड़ते हो आप उसको। वो तो चीज ही ऐसी है ना। आप कोई भी गेम खेल लो, कुछ लोगों को लगता है यार एविएटर में खेल लेंगे जल्दी जल्दी, लेकिन आपका माइंड वो ऐसा कर देंगे कि आप जीत ही नहीं सकते उसमें, आई गेट इट, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल है रहे ना। क्योंकि आपका वो आप लोग को लगेगा यार ये तो एविएटर है, ये तो इसमें तो मैं कुछ ना कुछ 1 लाख डालूंगा तो मेरे 10-20 हजार रुपये आ ही जाएंगे मेरे पास। हो। लेकिन आप कर ही नहीं पाओगे। आप मतलब कितना बड़ा आदमी उठा दो, कोई नहीं जीत सकता इसमें, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। है ना? मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा हम्म, ऑफ द टॉपिक बात करूंगा मैं। कभी आपने सोचा है कि जैसे अभी जैसे लास्ट कॉन्वर्सेशन जब हुई थी ना, तब आपने बताया था कि हम्म, मेरे फादर मेरे को छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं, सारा जिम्मा खुद हम्म, लिया है, मतलब जो लेनदार भी होते हैं ना, वो भी पापा से ही बात करते हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे। और अभी आप बता रहे हो हम्म, माँ मेरी डायबिटिक है, वो भी सुबह जाती है, शाम को आती है मेरे साथ। तो कभी मतलब हाँ, आपने हाँ। सोचा है कि यार इनका मैं कर्ज कैसे उतारूंगा, मेरे माता पिता का, जो इन्होंने मेरे लिए करा है इस उम्र में मेरी। मतलब मैं खुद नहीं, बाप हूँ। मैं तो मिलिंद भाई, ये तो जीवन मतलब ऐसा है कि अब उनको एक अच्छी लाइफ दे के निकाल सकता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं। मेरा मोटिवेशन ही ये है कि मैं हम्म, पूरी और जी जान से मेहनत करूं, और इनको मतलब साल में 2-3 बार फॉरेन ट्रिप पे भेजूं। मतलब अब तो वही टाइम आ गया कि आपको ही करना है खुद से, अब लड़ाई हम्म, करनी है मतलब जिंदगी से। आपने बहुत 2 साल में अपने माँ बाप को नीचा झुका लिया बहुत। मेरे मतलब फादर ने, आपको बताऊं, एक ज्वेलरी जिससे मैंने घपला करा था, एक फ्रॉड था मेरा मैटर। हम्म, मैंने ज्वेलर से मतलब उसकी गोल्ड ज्वेलरी ली थी उधार चेक से, और वो हाँ, कहीं सेल आउट करके उससे पैसे ले लिए थे, आपने बताया था मेरे को, हाँ। है ना। तो मेरे वो मतलब मेरे फादर ने उस ज्वेलर के यहाँ पे जाके उसके पैर तक छुए हैं, अरे यार, समझ सकते हो आप। मतलब और मेरे लिए इससे डूब डूब के ज्यादा मरने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती, नहीं ये तो बहुत दुख की बात है यार, ऐसा है दिन ना। दिखा दे तो बहुत दुख की बात है यार। तो वही तो कह रहा हूँ। और मेरा जो आदमी मतलब शहर में जिसका नाम हो, है ना, जिसको लोग हर आदमी जानता हो, वो उनके साथ आप निकल जाओ तो हर आदमी मतलब सर नीचे करके बात करता है, वो उस आदमी की मैंने जिंदगी ऐसी कर दी कि मतलब उनको स्ट्रेस इतना हो गया, इतना स्ट्रेस हो गया कि उनको सोराइसिस की प्रॉब्लम हो गई एक तो, हम्म, है ना। और बस मदर तो मेरी डायबिटिक है, उनका लगभग 15 से 15 किलो वजन कम हो गया स्ट्रेस ले लेके, है ना। अच्छा। तो हाँ, तो वो आपको ही लड़ना है। आपको जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि हाँ कुछ सही हो रहा है, तब तक वो भी ठीक नहीं होंगे। वो आपके इम्प्रूवमेंट से ही उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, मुझे लगता है। हाँ, वही तरीका है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यार मैंने आपके घर वालों को देखा नहीं, लेकिन आपके घर वालों की बहुत इज्जत करता हूँ मैं यार। मतलब पिछले कॉन्वर्सेशन में भी जिस तरह से आप ये देखो आपके मिलिंद भाई, साथ भी उन्होंने स्टैंड मेरी लिया ना। मम्मी के पास, मेरी हम्म। मदर के पास, सॉरी टू इंटरप्ट कर रहा हूँ नहीं आपको नहीं, बार कोई बार, बात नहीं, प्लीज प्लीज। मेरी मदर के पास ना मतलब आज के टाइम में एक सोने की अंगूठी भी नहीं है पहनने के लिए। मतलब वो मोहल्ले में किसी के यहाँ फंक्शन वंक्शन होता है ना, कुछ भी होता है, तो वहां जाती नहीं है वो। कि वो मतलब एक उनके अंदर वो इतना कॉन्फिडेंस उनका आउट हो गया है, खत्म हो गया है कि यार मतलब एक बुढ़ापा जल्दी आया था ना स्ट्रेस आदमी को, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ। है ना। तो वो उनका कॉन्फिडेंस इतना खत्म हो गया है कि वो कहीं घर से मेरे साथ जाती हैं और मेरे साथ घर वापस आ जाती हैं, ना तो उनको फंक्शन में जाती है किसी, ना कुछ जाती है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। अभी मेरी वाइफ के मौसी की बेटी की शादी थी कान, है ना। हम्म। तो वो वहां गई थी, तो एक उन्होंने ग्रुप में सब रिलेटिव्स में एक फोटो डाला रखा था हाथ का, अपने हाथ का फोटो खींच के मेहंदी लगा के। तो मेरी केवल मतलब सबने रिंग्स पहन रखी थी गोल्ड की या कड़े, मेरी वाइफ ही अकेली थी जिसके पास एक रिंग भी नहीं थी मतलब वहां पहनने के लिए। वाइफ या मम्मी? मम्मी के पास तो है ही नहीं, वाइफ का बता रहा हूँ, वाइफ के पास भी नहीं थी, एक ओहो। रिंग तक नहीं थी। मतलब मैंने जो हमारी एंगेजमेंट रिंग थी वो भी बेच दी थी मैंने, वो भी तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आज के टाइम में हमारे घर पे कुछ भी नहीं है गोल्ड का, मतलब किसी के पास नहीं है वो। फिर मैं उसको एक 700 रुपए की आर्टिफिशियल चैन दिलवा के लाया, वो पहन के गई थी वहां कानपुर। क्या आप बोलूं सोच यार। सकते हो मतलब मैं मतलब आप और इससे ज्यादा मतलब आप और कपड़े वपड़ों का भी कैसे जुगाड़ करा,
बच्चों के कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे कि बच्चों के अच्छे कपड़े लिया हो शादी के लिए, है ना। तो वो भी फादर इन लॉ ने ही लिए थे, छोटे बच्चे के जो 4 महीने का बेटा है अभी, उसके कपड़े भी उन्होंने लिए थे। बेटी के तो खैर मैनेज हो गए थे, लेकिन मतलब अपने आप को इतना मतलब रोना आता है ना कि यार तुमने साला करा क्या है, मतलब उनकी ये गलती थी बच्चों की। बच्चों की ये गलती, माँ बाप की ये गलती, सब भुगतते हैं इस आदत की वजह से। हर कोई भुगत रहा है, दिक्कत ये हर कोई भुगत घर में। रहा है, सही कह रहे हो आप, सही, हर कोई भुगत रहा है। आपकी भाभी का क्या रिएक्शन है? आपसे बात होती है उनकी? नहीं भाभी और भाई से अभी बात नहीं हो रही है मेरी बिल्कुल भी। उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप यू आर इम्प्रूविंग, चीजें सही हो रही हैं घर में? हाँ उनको टचवुड। पता है, लेकिन मैं एक्चुअली, मेरा जो भाई है ना वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं चाहता नहीं कि हमारा कोई, अभी फिलहाल जब तक कुछ चीजें बेटर नहीं हो रही हमारे कोई टर्म्स रहे, क्योंकि क्या होता है ना फिर जब घर में झगड़े होते हैं ना, मतलब बातचीत गाली गलौज होती है ना, उससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मतलब इस सब चीज़ों से मैं ही निकाल सकता हूँ, क्योंकि खराब मैंने करा, निकालना भी खुद ही पड़ेगा, और निकाल कोई भी ऑप्शन लोगे तो आप, है नहीं, निकाल भी लोगे है आप। ना। देखो मुझे लगता है कि जो लॉस हुआ है ना अपना हम्म, मुझे लगता है वो कवर होना ना के बराबर ही है पॉसिबल। लेकिन ये है कि एक कंफर्टेबल लाइफ, एक नॉर्मल हम्म, लाइफ अपन जीने के लिए फिर भी सोच सकते हैं कि मतलब जब जो अपन 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो लॉस हो गया वो तो अलग है, हम्म, लेकिन जो कर्जा है वो चुका के जो अपन 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए जो भी आप धीरे धीरे कमाओगे, आगे तरक्की करोगे, उससे मतलब वो हम्म, पूरा जो पैसा है वो घर में यूटिलाइज हो, वो हाँ। फिर भी पॉसिबल है अपने लिए अच्छा, एक कुछ आपको टाइम के पता है बाद। मतलब, अब आप ये सोचिए कि मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया कर्ज होगा तो मेरे कर्जदारी बहुत होंगे। हाँ तो हाँ। मैं जो जो लोग जैसे मतलब डरते हैं, लोगों का फोन नहीं उठाते, उल्टा सीधा बहाने बनाते हैं, हम्म मैंने एक भी अपने कर्जदार से झूठ नहीं बोला। मैं उनसे मिलने गया अकेला, हम्म मैंने उनके साथ बैठा, किसी के 5 भी थे, किसी के 2 थे, किसी के 2.5 थे, मैंने सबको हम्म सच बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे मुझे एडिक्शन हो गया था। किसी ने बिलीव करा, किसी ने गालियां दी, चूतिया बना रहा है, फलाना ये वो, हम्म है ना, हम्म। जिसको करना। लेकिन लेकिन मेरे मन से बोझ उतर गया कि हाँ मैंने वही अपनी 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 सिचुएशन बता दिया आपको। मैं तो हाँ। आपको हफ्ते के 5,000 रुपये दे सकता हूँ, इससे ऊपर दे नहीं सकता। हम्म। क्लियर सी बात है। तो समझ गया। आदमी क्या है ना कि उसके वो ऑप्शन ही नहीं, क्या करेगा बताओ, आप क्या कर लेगा वो, और कोई मारेगा थोड़ी जान से, सही बात है। है ना। भाई क्या करेगा, आपको अगर आप नहीं दोगे और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी आपकी। अगर आप हम्म उसका फोन नहीं उठाओगे, इग्नोर करोगे लोगों को, तो बेटर ये है कि आप सच बता दो। आप ये मत करो, आपको जज करेगा। आपने अपनी तो जिंदगी की माँ बहन करी ली, हम्म हम्म माँ जोत लिया आपने अपनी जिंदगी की, अब तो आपको दूसरा आदमी जो है वो जज करे, गाली बके, जो करना आपको झेलना ही पड़ेगा, हम्म। है ना। बट अगर आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर ले तो इन सब चीजों में, उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग डरते हैं बताने से, घर वालों को अनकंफर्टेबल डरेंगे, होते देखो हैं। मैंने भाई आज डरेंगे ना, लेकिन कल को तो उनको घर वालों को पता लगना ही है, और जब वो किसी और से पता लगेगा तो और ज्यादा बेइज्जती होती है, और ज्यादा हम्म मामला खराब हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। क्योंकि आदमी क्या करता है ना, मतलब इंक्लूडिंग मी, हम्म। कि जैसे किसी के पास 50,000 रुपए है आज, हाँ अब वो रात को खेल रहा है, 50,000 डाल गया, वो जीरो कर लिए उसने, हाँ। तो वो पूरी रात साला यही सोचने में निकालता है कि मैं अब किससे पैसे लूं, कि सही 50 बात है। मुझे वापस लाने हैं, अभी मुझे 1 चाहिए, 50 चाहिए, मैं किसी से 50 लूंगा, वो डालूंगा तो उसके 1 हो जाएंगे, 50 निकाल लूंगा, ये कर लूंगा, उसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। और हाँ, कुछ नहीं आता, सही बोल रहे हो आप। आप बस ये सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि आप इस वक्त जहां पर भी हो ना, मतलब मेरा कहने मतलब जो लोग खेल रहे हैं, अब वो कितने लॉस में हैं, कुछ भी, वो अभी रुक जाओ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप ये क्या जो आज की हाँ टाइम की जो कंडीशन है ना, वो सबसे बेस्ट हाँ कंडीशन है रुकने के लिए, मैं ये मानता हूँ। चाहे वो हाँ 20 लाख अभी, के नीचे, चाहे 2 लाख के नीचे। अरे मैं तो कह रहा हूँ किसी ने 1 करोड़ भी लगा रखे हैं, तो वो हाँ उसको अभी रुक जाए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, वो उसके पैसे वापस आने वाले नहीं है। हाँ क्या वो 10 करोड़ डाल ले उसमें, घर बेच के डाल दे, उसके हाँ। पैसे वापस आने ही नहीं है। सही बात है। वो आईडी में गए तो वो आईडी के ही हो गए वो वो पैसे। आईडी के हो गए, वो नहीं छोड़ेंगे आपको। और सही आज बात हो है। सकता है आज आप जीत जाओ तो आपका मूड बहुत अच्छा होगा, हाँ है हाँ। ना। रात को बिल्कुल। फिर आप हारोगे, फिर आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आपकी फैमिली लाइफ खत्म हो जाएगी, सही बात कुछ है। नहीं बचेगा। और इन सही फ्यूचर बात है। आपका तलाक, डाइवोर्स ही होना है। हम्म। और आप एक दिन देख लोगे, कुछ लोग ये देख लेंगे कि भैया मेरी तो मदर मेरी वजह से चली गई, उससे बड़ा क्या अफसोस होगा। हुआ ही है, एक वो जने के फादर भी गए धक्के मतलब जब उनको झटका लगा था, वो मैंने डाली थी वो तीन हाँ चार तो दिन वही पहले। होगा ना। हाँ, अब मेरी मदर मुझसे क्या कहते हैं कि मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं तुझसे लोग कहें कि तूने अपनी माँ को मार दिया, इसलिए मैं जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं तेरे साथ हर तरफ खड़ी रहूंगी। ये मेरी मदर के वर्ड्स बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल कि मैं ये नहीं चाहती
कि लोग तुझे अपनी माँ का हत्यारा बोले, मतलब कि भाई तुमने अपनी माँ को मार दिया। इसलिए मैं लड़ रही हूँ इस चीज से खुद भी। आप देख रहे हो मतलब, और मतलब क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक 60 साल की औरत से, भाई धन्य हो गए आपके जिसके ऐसे माता पिता है ना, मतलब मैं जिसके तो घर आप। में हम्म। 3-3 4-4 मेड हमेशा रहते थे, मतलब एक सुबह आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। उससे घर में आज के टाइम में एक मेड भी नहीं था, मतलब झाड़ू पोछा वाला अब लगा है। समझ रहे हो? समझ तो रहा हूँ। मतलब जिंदगी ऐसी हो गई है। मम्मी ने 1-2 किट्टी ज्वाइन रखी थी, वो सब खत्म हो गई, सब मतलब लाइफ खत्म कर दी बिल्कुल। तो जो जहाँ पर है वो वहाँ रुक जाएगा, तो शायद चीजें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। और अपना पैसे कमाने का दिमाग लगाए। आजकल बहुत कुछ है पैसा कमाने के लिए। बहुत तरीके, सही बात है। बहुत अगर तरीके हैं सीधे रास्ते आपको। चलोगे तो धीरे कमा अब लोगे, मैं कम बताता हूँ कमा आपको, लोगे, मैं लेकिन अपना तरीके। बताता हूँ आपको, अपना हम्म। बताता हूँ। मैंने एक्चुअली, मुझे ना न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक था पहले। ओके। तो मैंने एक छोटा सा डिप्लोमा किया था उसका, हम्म। है ना, काफी 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम्म। अरविंद सूद जो न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, मैं नहीं जानता, हाँ होगा। हाँ आप देखना, बहुत सीनियर है, मतलब इंडिया में नंबर 1 है वो। उनसे ही किया था मैंने। हम्म। तो मैंने अपना चैट जीपीटी पर अपना कार्ड बनाया, सब कुछ अपना वहीं से कराया। और जैसे मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, क्योंकि मार्केटिंग है मेरा, मेडिसिन हाँ की मार्केटिंग। हाँ, तो मैंने अपना विजिटिंग कार्ड मैं सबको डॉक्टर को दिखाता हूँ, सही बात है। है ना। तो आप मतलब ये एक मैं आपको एक्स्ट्रा वो बता रहा हूँ कि अगर आप एफर्ट लगाओगे तो इनकम, आप पैसा कमा सकते हो। हाँ हाँ तो हाँ। मेरी अभी आप जनवरी की जो इनकम है उन न्यूमरोलॉजी से, वो 25,000 रुपए की है, हम्म। केवल उससे, समझ रहा है ना। हूँ। तो उसमें हाँ। क्या होता है कि आपको आपको आपकी टाइम भी हो जाता है, आपके पास फोन आते हैं, उनकी आप हेल्प करो कि भाई हम्म। ऐसे ऐसे चीज है। अब मनी माइंडेड मत रहो, लेकिन एक फीस रख लो अपनी 500-1000 रुपए, सेम सेम मैंने भी वही रख रखा है। है ना। तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। मतलब आपको सोचना पड़ेगा आपको पैसे कैसे कमाना है। ये तो गैमलिंग तो आपको पैसा कमाने देने वाली देखो है नहीं, ये तो फाइनल है बिल्कुल। ये एक आप अट्रैक्टिव इतने लोगों से ऑफर आपने लगता है बात जिसमें कर ली, नुकसान ही नुकसान है। हाँ हाँ। हाँ, इतने लोगों से आपने बात कर ली, और भी आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो किसी भी गैमलर की, हम्म। वो आपको बर्बादी मिलेगा, बिल्कुल मिलते हैं, बर्बादी मिलते हैं, सही बोल रहे हो। है ना। मैं बताता हूँ बिजनौर की एक अभी अपना क्या नाम है, एक बंदा था, वो बुकी था खुद, अच्छा। ठीक है। उसका बहुत बड़ा घर था मेन रोड पे, और नीचे बहुत बड़ी शॉप थी 2, ठीक ओके। है। वो आज के टाइम में सब, उसके मतलब फादर ने सुसाइड कर लिया, अच्छा, ठीक अभी है। रिसेंटली बात है ये? हाँ अभी 6 महीने पुरानी बात है। ओके ओके। और हाँ, बुकी था वो? और बुकी था वो। ओके ओके। और एक टाइम मैंने वो देखा है कि लेटेस्ट आईफोन मॉडल्स आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, फलाना आ रहा है, घर बिक हम्म गया, ठीक है। लोग घर पाने लगे, वाइफ छोड़ के चली गई, हम्म। ठीक है। और लीवर कैंसर हो गया आज के टाइम में, अच्छा, इलाज कराने के पैसे नहीं है, फादर ने सुसाइड कर लिया? फादर ने सुसाइड कर लिया था। मैं बता रहा हूँ ना, मतलब कुछ भी नहीं है। सही बात है। तो ये तो मतलब। ये तो या तो आप खुद सुसाइड करोगे, या आपका परिवार में तो खुद सुसाइड करेगा। ये मतलब वो खत्म ही है बिल्कुल। मतलब ये कीमत अदा करनी ही पड़ेगी इसकी, छोड़ने के करनी लिए, पड़ेगी, अगर बहुत टाइम से करनी नहीं छोड़ा पड़ेगी। तो। हाँ, ये तो मैं तो हम लोग आज ही बात कर रहे हैं, जो लोग इसे सुने आज, वो आज ही छोड़ दें इसको। और फोन अपना, अगर किसी का बड़ा फोन है उसको बंद कर दें रखना, सही बात है, अगर कंट्रोल नहीं है खुद पे तो। करना मिले भाई। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, तो आदमी जो खेलता लगा था उसके दिमाग में चलता वही है। हम्म। जब एडिक्शन है तो उसको क्रेविंग होगी कि चलो थोड़ा सा कर लेता हूँ, थोड़ा सा कर लेता हूँ, कुछ नहीं हो रहा, 5,000 हाँ डाल लेता हूँ, 10,000 डाल लेता हूँ। हाँ हाँ। वो ऐसे ही करके बर्बाद हो रहे हैं। उस टाइम जब हम गैमलिंग में पैसे की वैल्यू, मतलब 5,000 से खेल रहे होते हैं, तो हमें बहुत कम लगते हैं वो। और जब आपको अच्छा, किसी को देने के लिए 5,000 रुपये चाहिए, सही सही। तो आपको बहुत ज्यादा लगेंगे वो। 5,000 या रुपए 5,000, बहुत होते हैं, लेकिन जुए की आईडी में डालते हैं ना तो लगता है 5,000 ही डाले, इससे तो क्या होगा। हाँ ऐसा क्या कोई होगा, वही वैल्यू तो नहीं कह रहा रहती हूँ। 5,000 की, सही बात, 10,000 की नहीं रहती हाँ टेंशन। हाँ। और आपको आपसे कोई भी 5,000 फोन करे मांग लेगा कोई, जिस सामने ले रखे होंगे, तो हम्म आपको इकट्ठे करने में 5 दिन लग जाएंगे, हम्म। है ना। बस वही है कि आदमी समझता नहीं ना उस टाइम पे कुछ भी। जब बिल्कुल ही गांड फट जाएगी, जब बर्बाद हो जाएगा भैंसचोद की, हाँ अब तो कुछ बचा ही नहीं, बच्चे भूखे भूखे हैं, बच्चे को कुछ बाहर का मिल नहीं रहा खाने के लिए, है ना। तो सही बोल तब रहे तब हो। जाके उसको तब भी अकल नहीं आती सालों को, कुछ लोगों को तो। बहुत है, मैंने एक 54 साल के आदमी से बात करी थी। हम्म, मतलब 54 था 44, मुझे एज नहीं पता उनके उनके क्या, जैसलमेर के टाइम पे शादियां जल्दी करते हैं उस साइड, हाँ बच्चों की। हाँ हाँ। तो बच्ची की शादी के पैसे हार गया वो, और कुछ नहीं है बच्ची की शादी में। और उसके बाद उसने आदमी ने मेरे को मैसेज करा
कि मैं वापस से पैसा हार गया हूँ, मेरी बीवी को ये कैंसर है, ये है, वो है। तो मैंने बोला आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर मैंने बात करनी बंद कर दी। तो एक वीडियो पे उनका कमेंट आया कि मेरे लिए कि तुम कुछ नहीं हाँ कर सकते, मैं तो आज भी परेशान हूँ। अरे भाई, तो मैं तो कोई तो दवाई थोड़ी वो दूंगा लिख के यार, मैं जादूगर थोड़ी है वो जादूगर तो। थोड़ी हूँ, एफर्ट तो खुद को ही करना पड़ेगा। मैं बस बात करके ये थोड़ा समझा दूंगा कि एक नॉन रिलेटेड आदमी जो तुमसे रिलेटेड नहीं हो तुमको समझा रहा है, कर रहा है, और एग्जाम्पल दे रहा है, चीजें बता रहा है, तुम सुधर जाओ। अब फिर तुम नहीं सुधर, फिर मेरे को ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हारी वीडियो से मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे बहनचोद, तो एफर्ट तो तेरे को ही करने पड़ेंगे। सही बात है बिल्कुल, ये सही बात है बिल्कुल। तो ठीक है, मतलब लेकिन ये चीज ऐसी है सर, मतलब नो अरे यार छोटी छोटी डिसरिस्पेक्ट। चीजें हैं। आप ये देखो कि बिजली काटने वाले बिजली काटना आते हैं घर पे, क्योंकि आप बिजली का बिल हाँ जमा नहीं कर पाते, है ना। हाँ जब हाँ, आपका हर काम पैसे से चल रहा है आपका दुनिया में, सही बात है, पैसे आप से। उसको गधे के गाने में घुसेड़ रहे हो तो क्या होगा फिर? बिल्कुल गांड तो बिल्कुल। फटनी फटनी है। और कुछ थोड़ी, और आप लोग नहीं समझते इस चीज को, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बर्बाद होंगे खेलने के लिए क्या, मतलब रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे आदमी की जिंदगी में। ये होना ही है, क्या वो बिल्कुल होना है। कितना करोड़पति हो। और ये पता है, ये मुहावरा नहीं है कि रोटी खाने के हाँ लाले पड़ जाएंगे, लिटरली रोटी खाने के लाले पड़ हाँ, जाएंगे। मैं रोटी बता रहा हूँ दो ना। टाइम की जगह एक टाइम खानी पड़ सकती है, सही में। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। दुनिया को दिखेगा पैसा है, घर है, भाई अंदर क्या कंडीशन है, कितनी ज्यादा उधारी है, वो हम जानते हैं हम्म। कैसी कंडीशन है। और आपने तो खुद ने बताया था कि मैं खुद ही, अगर मेरे वो छोटा बच्चा नहीं था तो मैं तो खुद ही जाने की सोच रहा था, ऐसी हाँ कंडीशन हो गई। मैंने तो पूरा प्लान कर लिया था, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब क्योंकि मतलब शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा खुद को। अब क्या होता है देखो, ये लोग सोचते हैं यार अब तो बर्बाद हो गए हो गए, लेकिन अगर कोई आदमी ठान लेना कि यार पैसा कमाना है अब, जब आप पैसे हम्म। वाले हो जाओगे ना हाँ, तो सब भूल जाएंगे, कोई आपको कुछ कह ही नहीं सकता यार। सही बात है। कल को आपके वही वो खोई हुई रेपुटेशन वापस आ जाएगी। हाँ। मतलब घर वालों को, हम्म। बाप को, पिताजी को आप बिठा दोगे घर पे कि भाई अब जरूरत नहीं है, मैं वापस से अपनी फॉर्म में आ गया हूँ, अब देनदार कोई बचा नहीं है, लॉस है हाँ वो हाँ। धीरे धीरे मेरे जीवन में कवर होता रहेगा, मैंने साइमल्टेनियसली मेरे मतलब बच्चों की सेविंग मुझे चालू नहीं हो पता जाएगी। मिलिंद भाई कि मैंने, मतलब मैं स्टार शूट करूंगा तो चांद तक जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये अपना पूरा वो ना रखा है कि मैं इस साल मैं हम्म। अपना 60-70 जो परसेंट जो मेरा कर्ज है वो सब खत्म कर दूंगा। क्या मुझे भगवान कुछ करे भी आपकी करना सही पड़े, बात हो। मतलब मुझे क्या ओवर रात को कहीं नौकरी करनी पड़े, कैब हम्म। चलानी पड़े, मुझे कुछ करना पड़े, मतलब। लेकिन मैं, मतलब अब मैं, आपको पता है, मतलब मेरे पास 500 रुपये भी आते हैं ना कहीं से, हाँ तो मैं फटाफट ये सोचता हूँ ये किसके दूं। मैं अब ये नहीं सोचता कि मैं अपने लिए उस को लिया हूँ। मेरे मतलब एक वैसी बात है कि मेरे पास अंडरवेयर तक नहीं है पहनने के लिए फिलहाल। फट गए, कुछ खो वैसे हो गए, क्योंकि 2-3 साल से अंडरवेयर नहीं खरीदा, सब पैसे तो हम्म जुए में खेल रहे थे। तो ये हम्म। मतलब एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, कुछ लोग इससे शायद, नहीं, मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है, हाँ ना, मेरे पास बिल्कुल अंडरवेयर भी तक नहीं नहीं है। है पहनने के लिए, मतलब मैं फटे हुए कच्चे पहनता हूँ आज भी। नहीं, बिल्कुल, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई है शर्म ना। की बात नहीं, रियलिटी लेकिन है तो है। मेरे पास, मैं 500 रुपये भी कहीं से आता ना, ये नहीं, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आता कि मैं अंडरवेयर लिया हूँ इससे या कुछ कर लूँ। मेरी वाइफ बोलती भी है, लेकिन मेरे दिमाग में 1% भी नहीं आता मैं अंडरवेयर। मेरे दिमाग में ये आता है कि यार इससे साला पहले इसके पैसे उतारो बहन चो। सही बोल रहे हो। क्योंकि आपकी जिंदगी भाई, उससे आप क्या, उसका सीखेगा कच्चा पहन लो, हो तो आप साले नंगे तक फिर भी, हम्म। है ना। दूसरों को हम्म। क्या दिखाऊंगा, आप तो नंगे ही हो। अंदर से जब आपको ये पता है मैं नंगे हूँ, तो आप कच्चा पहनो मत पहनो, बात एक ही हाँ ठीक है ना। लेकिन लाइफ में ये मतलब एक फेस होता है, अगर ये किसी की जिंदगी में चल रहा है तो उसको खत्म करने का तरीका केवल एक ही है कि भैया परिवार को बिठाओ, या अगर परिवार को बिठा सकते हैं, किसी के अपनी मम्मी से रिलेशन है, वाइफ से रिलेशन है, भैया एक आदमी को बिठा के और उसको बता दो जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, मैंने कर लिया है, अब इसको मुझे छोड़ना चाहता हूँ, अब मेरी हेल्प करो जैसे भी करना है। नीड, अगर आप बोलोगे नहीं आई नीड हेल्प, तो आपकी फिर कैसे, क्या कौन करेगा हेल्प? और करेगा। और लेकिन फिर आपको भी ना थोड़ी इंसानियत दिखानी पड़ेगी, फिर उस इंसान को अपन को धोखा भी नहीं देना है, हाँ, उसके धोखा भी सामने नहीं देना है। पूरे सच्ची श्रद्धा से रखना पड़ेगा हाँ। कि भाई खेल रहा हूँ, मन कर रहा है, मुझे रोक ले, आगे से फोन करके बताना पड़ेगा उसको, हम्म। तभी ऊपर से भी हेल्प तुमको तभी मिलेगी, मैं तो ये मानता हूँ। मतलब मेरे घर पे ना, मतलब काइंड ऑफ इतने, जैसे मुझे 2 घंटे के लिए लैपटॉप मिलता है रात को, ठीक है, हम्म वो भी मैं लॉबी ड्राइंग रूम में बैठता हूँ, वहां पे भी दिखता है कि लोग की नजर में रहूं क्या कर रहा हूँ, हम्म। है ना। तो फैमिली को ही भी अगर पता लग रहा है तो वो इस चीज को समझें कि चलो भाई ये प्रॉब्लम है, इससे निकल सकते हैं, लेकिन हमें खुद को ही फैमिली को बताना पड़ेगा कि भैया मुझे जरूरत है, आप ऐसे ऐसे करो, आप मेरे साथ फोन, मुझे फोन भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। और मैं काम करूंगा। आजकल बहुत सारे काम है जिससे आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो। सही बात है। आप साला, अगर आप कुछ ऑफिस नहीं जा रहे, 2 महीने छुट्टी ले लो, 1 महीने छुट्टी ले लो, बीमार भी तो पड़ता है आदमी। हाँ लेकिन हाँ, पहले साला इसे छोड़ो यार किसी तरीके से, छोड़ना ही वरना पड़ेगा। ये ना नौकरी लायक भी नहीं छोड़ा, किसी लायक ही छोड़ेगा ही नहीं, इसे नौकरी में आप छोड़ना ही काम ही नहीं पड़ेगा। कर पाओगे, परफॉर्म ही नहीं कर हाँ, पाओगे, कैसे काम कुछ पड़ेगा भी आगे। नहीं कर पाओगे। हाँ।
सही और बोल कोई रहे हो यार। कितना कितना बड़ा आदमी हो, कितना दिमाग लगा ले, इससे तो देखो 1 रुपया आना नहीं। हम्म। वो तो है ना आखिरी दिन अपने गिनने शुरू कर देगा, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अरे हार्ट अटैक आने के चांस इतने बढ़ जाएंगे आने वाले टाइम पे इस चीज से लगे रहे, क्योंकि इतना स्ट्रेस इतनी एंजाइटी लेके बंदा बैठता है ना। हाँ 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 तो बिल्कुल। नॉर्मल कंडीशन में तो रहता ही नहीं है वो। मतलब हाथ पांव शिवर करना, एकदम से धूजना, एकदम से पसीने आना, मैंने खुद ने देखा लिटरली सर्दियों के अंदर पसीने आते थे मेरे को। हाँ आते थे जब मुझे। बैट के अगेंस्ट जब मेरी ऑड जाती थी ना, मैं तो खैर हाँ इतना हाँ। कसीनो पसीनो इतना नहीं खेला, मैंने तो क्रिकेट हम्म, में बहुत गवाया है पैसा। तो क्रिकेट की बात हम्म, बता रहा हूँ मैं, मतलब जब जिस टीम पे मैं बैठता था वो अगेंस्ट होता था ना, मैं लिटरली देखता था यार मेरे को थरथराहट आ रही है, घबराहट हो रही है, धड़कन सुनाई दे रही है मेरे को। ऐसी तो हम्म, फिजिकल हेल्थ कर देता है ये इंसान। हम्म, बहुत चीजें से चैलेंजेस होते हैं। मेरे को थायराइड का इशू है, मैं इतना कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मैं स्टेबल ही नहीं रह पाता हूँ इसमें। हम्म। अब टचवुड थोड़ा सही हुआ है, 4 महीने से 4 महीने से ऊपर हो गया, मैंने भी 1 रुपया हाँ नहीं हाँ। खेला। लेकिन मतलब एंड रिजल्ट इसका मौत ही है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। मौत ही है, मौत ही, और कोई मौत नहीं, ही और है कुछ नहीं और है। कुछ हाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे कि हाँ जब हाँ थोड़ी चीजें सही हो जाए ना, तो एक अंगूठी हाँ। माँ को और एक अंगूठी वाइफ को जरूर दिलाना, चाहे अगले अरे साल ले बिल्कुल आना। 100%, 100% मतलब दिलाऊंगा। ऑब्वियसली मैं तो कोई होता नहीं बोलने वाला, दिलाऊंगा। एक मतलब बात मन नहीं में आई। नहीं बॉस, ये तो बिल्कुल करना ही है। मतलब आप एक ना खून का आंसू रोने वाला होता है ना, एक टाइम पे आके ना आंसू भी रुक जाते हैं सूख कि जाते आपको हैं, पता आपको रोना आ हाँ। रहा है, लेकिन आप मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, रो नहीं पाओगे आप, है ना। हम्म। एक टाइम ऐसा आ जाता है, तो वो टाइम चल रहा है। लेकिन मैंने पूरा मतलब एक ही चीज है कि मतलब इस साल ये करना है, अगले साल ये करना है। प्लानिंग से चलोगे ना तो हम्म। चीजें हो सकती हैं। प्लानिंग और सबसे इम्पोर्टेंट है, सही बोल रहे हाँ, हो। और जैसे कुछ लोग सोचते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आजकल ऑनलाइन इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं हर चीज के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, है ना, एआई हम्म। के लिए, डिप्लोमा छोटे छोटे 10-10, 15-15 हजार रुपए के गूगल वाले करा रहे हैं डिप उसमें, हम्म। काफी उसकी फीस भी कम है। हम्म। तो वो करें, कुछ प्रमोट कर लें, कहीं से कुछ काम करें, मतलब इस पे हम्म। चीज पे दिमाग लगाएं। सही गैमलिंग बोल रहे हो। तरीका नहीं है। आदमी इजी मनी के चक्कर में ना ये कच्चे फटवा लेता है, अपना जिंदगी बर्बाद कर लेता है, अपने अपनी बार अपने घर वालों के भी। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ये चीजें नहीं फलेंगी, कभी नहीं फलेंगी। ये चीजें बनाई इस हिसाब से है ना, ये रूट ही इस चक्कर में इस हिसाब से बना हुआ है कि आप चाह के भी इसमें जीत नहीं सकते। चाह के हम्म, भी कोई अगर इंसान है ना, चलो कोई सुपर हम्म, नेचुरल थिंग है तो समझ में आता है, इंसान है तो हम्म, तो नहीं जीत सकता इसमें। सवाल ही नहीं, लंबे टाइम में वो जीत जाए इसके अंदर, हम्म, वो नुकसान लेके ही बैठेगा अपना। बिल्कुल। और बताओ क्या नया एक्सपीरियंस उसके बाद से, कुछ कुछ मेरे को बस सजेशन देना चाहते हो, या कुछ आपने कुछ वीडियो से जो बाकी सुनी, कुछ उस पे अपना एनालिसिस देना चाह रहे हो या कुछ बताना चाह रहे हो? तो मिलिंद भाई वही है कि मैं मतलब थोड़ा सा आजकल बेटर फील करने लगा हूँ, लेकिन वही है कि मतलब लोग नहीं मान रहे। मैंने आपकी वीडियो भी देखता हूँ, तो हम्म। मुझे बड़ा मतलब आजकल ना, पहले तो मुझे रिलेट करता हूँ मैं सबसे, लेकिन आजकल में हम्म। बड़ा दुख होता है यार। मैंने कहा मतलब यार कि मतलब जो आप काम कर रहे हो ना सीरियसली, मतलब हम्म। ये ऐसा कर रहे हो कि वाकई में मतलब आपने जो ये प्लान करा, मुझे नहीं पता क्या सोचे कि आपने प्लान किया था। मैंने लोगों ये से बात चैनल है करूंगा। ना, ये चैनल मेरा एक्सीडेंटली बना है। मैं खुद हाँ। मैं बताऊं आपको, मैंने कितनी कसमें खाई है मंदिरों में जा जाके, हम्म, बीवी बच्चों की, इनकी उनकी। मतलब हम्म, लिटरली एक बार ऐसा हुआ था, मैं आपको बताऊं कि जैसे ना मेरी मम्मी बैठी हुई थी कहीं पे, तो हम्म, मैंने मम्मी के ऐसे डिलिबरेटली सर पे हाथ लगा दिया ऐसे ही, मतलब कि जैसे अनजाने में लग गया। और जैसे सर पे हाथ लगा ना, मैंने मन में कसम खा ली, मम्मी की कसम खाता हूँ मैं आज के बाद नहीं करूंगा। वो कसम भी हम्म। मैंने तोड़ दी। अरे वो एक कसम से नहीं कुछ होता, नहीं मैं होगा। मानता हूँ। हाँ हाँ। हुआ क्या था, मतलब ऐसे रैंडमली खूब, मतलब ऐसा 15-20 दिन 25 दिन कुछ लगे कि मैं नहीं खेल रहा, नहीं खेल रहा, नहीं खेल रहा। वो कोई हम्म, मैच आया था, कोई वुमेन्स मैच आया था, मैंने उसमें खेल दिया। फिर मुझे ऐसा गिल्ट हम्म, हुआ, ऑफिस के टाइम की बात है, मैं मुझे तो हम्म, रोना सा आ गया। मैंने उस इंसान को फोन लगाया जो मेरा पहला बुकी था, और उसी ने मुझे कहा था कि यार तू छोड़ हम्म, दे, तू अच्छे घर का लड़का है, हम्म, और वो हमारे गांव का ही था, वो मेरे पापा को भी जानता था, तू उनका बेटा है, उनकी बहुत इज्जत है, क्या कर रहा है तू, हम्म, इंग्लिश मीडियम में तुम पढ़े हुए हो, हम तो नहीं पढ़े, क्या कर रहा है अपने जीवन के साथ, उसने मुझे बोला था। और मैं उस टाइम पे हम्म, भी, तब तो मैं शायद स्कूल में तो नहीं था, कॉलेज में था, मेरा मन था छोड़ दूं छोड़ दूं, वही है, लेकिन इस चीज को मैंने सीरियसली लिया नहीं। तो मैंने उसको फोन हम्म, लगाया हाँ कि मैंने हाँ। वापस खेल लिया, वो कर लिया, तो वो भी थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि यार मेरे को लगा तू तो खेलता ही नहीं है, अभी भी ये हम्म, हाल है तेरा। ऐसे करते करते थोड़ा 10 एक मिनट उससे बात हुई। फिर मेरे हम्म, दिमाग में जैसे कि यार मैं ना यूट्यूब पे बोलता हूँ कि चीज मैंने, और यूट्यूब पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि ये चीज हम्म, बेकार है, तुम चाह के भी नहीं जीत सकते, वो नहीं, उसमें कोई 10-15 मेरे 30 तक व्यूज आए थे।
दूसरी वीडियो भी मैंने ऐसे ही डाल दी बैठे बैठे, उस पे किसी का कमेंट आ गया दूसरी या तीसरी पे, मेरे को आपसे बात हाँ करनी है। तो ऐसे करते करते मेरा चैनल बन गया। फिर मैंने बोला देखी जाएगी बहन चोद। नहीं नहीं, आपने यार बहुत सही काम करा है। एटलीस्ट मतलब लोगों के अंदर जो होता है ना वो निकालते हो आप, मतलब सारी बातें होती हैं और आप उनको समझाने की कोशिश भी करते हो। अब कोई बिल्कुल ही चूतिया होगा कि जो उसके बाद भी भाई साहब ये चीज छोड़ेगा नहीं। और मैंने ना, जैसे आप बोल रहे हो ना स्पिरिचुअलिटी की रास्ते पे हाँ। मैं गया, मैंने फिलोसफी में बहुत अपना टाइम इंडल्ज करा। मैंने ओशो को हम्म। सुनना स्टार्ट करा, मैंने और भी चीजें जो होती है ना उनको हम्म। उनको चीजों को सुनना स्टार्ट करा, चाहे वो अपनी स्पिरिचुअलिटी हो चाहे दूसरे धर्म का हो। और कहीं ना हम्म। मैंने थोड़ा पीसफुलनेस आ गई मेरे अंदर भी, मुझे थोड़ी शांति मिलने लग गई कि हाँ भाई अपन कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को। और मैं थ्रू आउट, जैसे आप सेल्स के हो, मैं भी सेल्स में हूँ 11 साल से, तो मुझे कहीं ना कहीं हाँ लगता है कि हाँ। मेरी कन्विंसिंग पावर लोगों के प्रति अच्छी है। मैं कन्विंस कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ सामान बेच सकता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उनके मन में डाल सकता हूँ कि इस पॉइंट से आप सोचो। पता है आपको, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं, हम्म। अभी की तो बात नहीं है खैर, मेरे को 4 साल पहले ना, मेरे हमारे दिल्ली से कोई हमारा एक जोनल हेड हुआ करता था, वो आया था। मतलब कोई हमारा कंपटीशन कॉन्टेस्ट चलता था बैंकों में, एफडीज का, लाइफ हाँ हाँ इंश्योरेंस का। हाँ 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 तो मैंने वो बहुत अच्छे नंबर्स करे थे, तो मेरे मेरे लिए ना उन्होंने एक सेइंग कही थी कि किसी भी इंसान को मिलिंद के सामने बिठा दो, और हम्म। मिलिंद, कोई भी, छोटा बड़ा बूढ़ा आदमी कुछ भी, और हम्म। जब वो इंसान सीट से उठ के जाएगा ना, वो कुछ हम्म। दे के जाएगा बैंक को। मतलब मेरी कन्विंसिंग पावर के लिए उसने कहा था कि ये कन्विंस ऐसे कर देगा कि इसको जो भी सामान बिकवाना है ना बैंक का, एफडी, लॉकर, आरडी, एफडी, हम्म। लाइफ इंश्योरेंस, एसआईपी, डीमैट, कुछ भी, वो मिलिंद को दे के जाएगा। तो ये चीजें मैंने हम्म। सोची कि यार मैं अगर ये कर सकता हूँ तो साला मैं भी इसमें भी लगता हूँ ना मैं यार। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं मुझे आपको जब, हाँ हाँ बोलो। एक बार बताता हूँ। जैसे हम लोग, मैं अपनी मदर के साथ सुबह लगभग 10:30 घर से निकलता हूँ काम हम्म। के लिए, हम्म। है ना। लगभग 150 किलोमीटर डेली गाड़ी चलती है मेरी। अच्छा। हाँ, लगभग नियर अबाउट आना जाना, मतलब जहाँ तक मैं जाता हूँ। हम्म। और हम लोग रास्ते में मतलब कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। तो मैं आपकी जो वीडियो, मतलब आपकी जो वीडियोज है ना, मैं रास्ते में ही चलाता हूँ सारी। भाई यार माता जी के सामने मत चलो, मेरी भाषा यार भद्र नहीं होती नहीं, है। वो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो उनको सब पता है, मतलब आज के टाइम में कि अरे कौन, नहीं यार वो पुलिस ये वाले की, है ना, हम्म। पुलिस वाले की जो बात हुई थी। आपको पता है और उस भी। पुलिस वाले का टैलेंट क्या है? मेरी हाँ। हालांकि उससे भाई से बात नहीं हो रही, वो एक नंबर आदमी है। आपको पता है, जैसे मान लो आप मैं और वो बैठे हुए नहीं हैं, नहीं। ठीक है? हम्म। सपोज करो आप मैं और वो बैठे हुए तीनों, और अपन ने एक हम्म। रैंडम कोई वर्ड दे दिया उसको। जैसे मान लो हाँ हाँ आज 26 जनवरी है ना, अपन ने उसको हाँ, बोल दिया वो उस पर भाई। शेर व शायरी करता है शायद कुछ। हाँ अरे हाँ वो ऐसे बोलेगा जैसे एआई को, आप चैट जीपीटी को लिखते हो ना कि राइट मी ए हाँ। पोयम इन 100 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द हाँ। वर्ड रिपब्लिक, डिस्क्राइबिंग द हम्म। वर्ड बुक, मून, कुछ भी, हम्म। लवर, हम्म। वो हम्म। ऐसे कविता बनाता है एकदम सलंग। मतलब, बताओ और यार, मतलब। कहाँ पे उसके भाई का दिमाग जाके खरा है। और वो मुझे नहीं पता अब कर रहा है नहीं कर रहा, कि मेरी उससे 20-25 दिन से बात नहीं हुई। लेकिन हम्म। वो ऐसा इंसान है, और क्या कर रहा है अपनी लाइफ के साथ। उसकी वाइफ जो है ना, उस भाई की वाइफ, उसकी हाँ। वाइफ का नाम मैं जानता हूँ, और उसने मुझे बताया कि उसके मतलब बहुत सारे कमेंट सेक्शन में भी एक कोई लेडी है जो कमेंट करती है, मेरे पति भी उससे बहुत परेशान है, जुआ इतनी गंदी चीज है वो है। तो मुझे उसने बताया था भाई नहीं कि भाई ये मेरी वाइफ है जो ये कमेंट कर रही है। मतलब उसकी वाइफ अच्छा। को ये नहीं पता, मतलब हाँ उसको, वाइफ को ये नहीं पता कि उसको पता है, निशु को पता है कि हाँ हाँ। उसकी वाइफ का कमेंट उसने देख लिया, या उसको पता है कि उसके कमेंट आ रहे हैं अच्छा। कहीं ना कहीं। और वही वाली चीज है, मतलब उसके बेटे का बर्थडे था, पहला बर्थडे बेटे का, और अच्छा। बीवी जो थी उसकी मायके गई हुई थी, और उसने, उसके पास गाड़ी है टाटा नेक्सॉन, वो गाड़ी जो हाँ। है उसने गिरवी रख के 60,000 रुपए मतलब लेके जुआ खेला हुआ है, और गाड़ी छुड़ाने के पैसे नहीं है। तो बच्चे का जो पहला बर्थडे है ना, उस पे वो बच्चे हाँ। को बर्थडे विश करने नहीं गया मायके अपने, मतलब अपने ससुराल। क्यों? क्योंकि कल को लोग पूछेंगे ना, अरे वो गाड़ी कहाँ गई, कहाँ गई कंवर साहब, गाड़ी कहाँ गई, आप ऑटो से कैसे आए हो, बस से क्यों आए हो? तो बोले यार वैसे झूठ बिल्कुल। नहीं बोला जाएगा, पहचान जाएंगे यार। हम्म। और बीवी सही को सबसे बात। पहले शक होगा मेरे पे, वो अपने बच्चे का पहला बर्थडे नहीं मना पाया। बताओ क्या आग, आग लगे बहन जो ऐसे पैसे को यार, हाँ बताओ। हाँ, वही तो है, बिल्कुल ही मतलब आदमी उसके बाद भी नहीं सोचता। आप इतने, मतलब इतनी सारी वीडियोज आपने डाल दी, हर वीडियो में आदमी चुदा पड़ा है, कुछ कर रहा है वो। हर आदमी ये रो रहा है, हालांकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया, सब लोग, है ना। फिर भी यार मतलब आदमी समझने को तैयार नहीं है। गैमलिंग नहीं हो गई, चलो मैं मानता हूँ, हमें भी बहुत लोगों ने समझाया, आपको भी समझाया होगा, आपको भी पता होगा गलत है, आपने करी फिर भी, है ना। लेकिन यार हर चीज का टाइम होता है ना। अब एक मतलब, हाँ, हर चीज का टाइम होता है, रुक जाना चाहिए अब। अब रुक अब जाओ। आगे बढ़ जाना चाहिए। अब अब जब और कोई चीजों पे आदमी ध्यान देना चाहिए। दारू पीता है, दबा के पीता है, अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या कहा, तुम्हारा तो लीवर जो है ना, हाँ तुम्हें हाँ पेनक्राइटिस हो गया है, लीवर में कैंसर भी हो सकता है ना। हाँ। तो लीवर फाइब्रोसिस हो गया है, तो उस टाइम पे तो आदमी को रुक जाना चाहिए ना, वरना क्या करेगा, मरेगा फिर वो। फिर तो मरेगा। तो बस वो ये टाइम पे ही चल रहा है अब। जितने लोग आपकी वीडियो ये सुनेंगे और जितने लोग खेल रहे हैं, हम्म। उन्होंने आज भी नहीं छोड़ा भाई, तो फिर
मौका नहीं है, वो खेलते रहो आप, ऑप्शन ही नहीं कोई और। जब तक खेलो, जब तक तुम्हारा घर ना बिक जा, तुम्हारी किडनी ना बिक जाए, तब जब तक खेलो साला ये। अरे लोग मैं देखता हूँ यार, मतलब लोग क्या क्या कर रहे हैं आजकल, पॉडकास्ट सुनो आप, लोग क्या क्या कर रहे हैं मतलब, और हम क्या कर रहे हैं बताओ, ये बताओ। हम एविएटर उड़ा रहे हैं, हम एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, 500 रुपया कमाएंगे उससे आज, और उससे कमा के गाल में दोगे 500 रुपये, तो करोगे क्या, हमें समझ नहीं आता। करना क्या है वो 500 रुपये आपने आज कमा, कल। हाँ हाँ मैं बताऊँ मिलिंद भाई, अगर आपने, मैं कह रहा हूँ आप 1000 रुपये हारे आज, है ना, आपने खेला, और मैं 1000 रुपये जीत गया, अब आप तो हारो, आप तो रो रहे हो ना, तो एक काइंड ऑफ हराम का पैसा ये भी, तो आप हराम का पैसा से वैसे भी चुन रहे हो आप। सही बात है। आप जीत गए तो भी चुन रहे हो आप, वो पैसा साला कि कोई आपके घर में बीमार हो जाएगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है। सही बात है। आपके घर में कोई ना कोई बीमार होगा, उसमें पैसे घुस जाएंगे आपके। ये चीज तो मैंने देखी है, सबने देखी होगी, सबने देखी होगी, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें वक्त बहुत जल्दी चल रहा है, और जो आपका पनिशमेंट होगा ना कर्म का, वो अभी एकदम मिल जाएगा, इंस्टेंट कर्म है आजकल। आपने यहाँ मैंने एक चीज फील करी जो लोग बोलते हैं ना कि यार इसने तो इतना बुरा करा है, इसके साथ तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं, तो उसका जवाब है ना, मैंने कहीं ना कहीं एक चीज फील करी है, मैं बताऊं आपको। जैसे मान लो मैं वो बुरा इंसान हूँ, मैंने बहुत बुरे करे, चाहे वो बद्दुआ का पैसा लिया, चाहे हराम का पैसा लिया, चाहे किसी का हक खाया, किसी का दिल दुखाया, किसी की चोरी करी, कुछ भी करा, और मेरा जीवन सही चल रहा है ना, तो या तो मेरा बुढ़ापा ऐसा तड़प तड़प के आएगा, या फिर वो इंसान जो मेरे से इतना क्लोजली रिलेटेड है कि उसके हंसने और रोने का मेरे पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ना, मेरे कर्म वो है ना, वो भुगतेगा, और मुझे उसके थ्रू दिखाने पे मजबूर किया जाएगा कि देख तूने ये कर्म करते, इस चक्कर में ये भुगत रहा है, ये चीजें, कोई बच्चा है तो उसका घर टूट जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी XYZ, और वो देख के मेरा और दिल टूटेगा और मुझे कष्ट होगा। तो मतलब आदमी भुगतेगा तो सही, स्वयं ना भुगते तो वो उन इंसानों को भुगतते हुए देखेगा जो आपके दुख में और सुख में आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही। ये चीजें ये मैंने खुद ने फील करी है, ये चीजें और कहीं ना कहीं होती है, ये जो भी सुपर नेचुरल एंटिटी है उसके नियम कानून है, ये बिल्कुल है। ये है सर, बाकी कनेक्टेड रहेंगे, मतलब आपने देखा हो नहीं देखा हो मुझे नहीं पता, लोग लिखते हैं कमेंट। नहीं देखते हैं बिल्कुल आपकी वीडियो सब। नहीं लोग बोलते हैं कि इनका सेकंड पार्ट लाओ, इनसे बात करो, तो मैं डालूंगा, आज यूट्यूब पे पोस्ट डालता हूँ और कल शाम को डालता हूँ। डालो आप बिल्कुल। क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? एक चीज ये थी कि जैसे अभी मतलब अभी तो हम लोग जो आपने भी जो लोगों से बात करोगे इंक्लूडिंग मी, 1% 2% लोग होंगे जो अभी गैमलर हैं इंडिया में, बहुत है ना, अभी तो लगे पड़े हैं लोग, बहुत है। मतलब मैं अभी फल लेने गया था एक दिन, तो वो भी एरोप्लेन उड़ा रहा, फल वाला भी। ठीक है। मैंने कहा इतना तो, हाँ सही बात है, फल में क्या कमा पाएगा इतने पैसे। मैं उसको बोला, मैं उसके साथ आधे पौन घंटे खड़े हो गए, उसका मतलब गालियां बक के आया मैं उसको। अच्छा। मैंने कहा भोसले के ठेला भी जाएगा तेरा, और तुझे एक केला खरीदने के पैसे नहीं होंगे तेरे पास। और पता है अगर वो आपको बोलते भाई तुझे क्या पता है इसमें क्या आता है यार, तो क्या बोलोगे आप? बोले बहन चोद, मेरे से तो मत बोले, ये बात किसी और से बोल दे। मैं बताता हूँ आपको कि लोग समझ ही नहीं रहे, उनको मजा आ रहा है, अभी वो मजा ले रहे हैं, लेकिन ऐसे बस क्या बताऊँ मैं आपको। तो मैं ये बोल रहा था, जैसे अभी मेरा ये था कि हम लोग या तो ऑनलाइन, है ना, या फिर कोई प्लेटफॉर्म पे बुला के कहीं पे डेली वेली सेंट्रल कहीं पे बुला के ना, इस चीज पे यार मैं भी चाहता हूँ कि मतलब लोगों की हेल्प हो, क्योंकि इतने मतलब आपकी वीडियो सुन के दिमाग ऐसा हो जाता है मेरा। मैंने कहा भाई ये कैसा बर्बाद हो रहा, आदमी रो रहा है। वो कल परसों मैंने एक वीडियो सुनी थी, वो मुंबई में जॉब छोड़ के अपने घर पे आया था, जो है ना, वो एडिटर था कोई, उसकी वीडियो सुन रहा था मैं। हाँ वो पुरानी वीडियो। मतलब आदमी साला रात को भी खेल रहा है, अगले दिन आपसे बात भी कर रहा है ना, फिर पता नहीं मतलब पागल हो जाता है आदमी, पागल हो जाता है। मैं बताऊं आपको, आज मैं एक वीडियो है, वो शायद मैं पता नहीं कब डालूंगा, आज या कल। वो 2 घंटा चली वीडियो, 2 घंटा रात को ही चालू करी मैंने 12 बजे, बीच में मेरे को नींद सी भी आ गई, झपकी सी भी आ गई, फिर मैंने उठ के सुनी रिकॉर्डिंग, वापस से बात करी उससे। उसका सिचुएशन ये थी कि बाप को पैरालिसिस का अटैक आ गया था, गाड़ी मतलब ऑटो के पैसे नहीं, या फिर गाड़ी थी तो गाड़ी में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं, भाई से पैसे लिए। लेकिन जब बाप का ऑपरेशन हो रहा था ना, वो घर गया, बाप का संदूक खोला, 2.5 लाख रुपए कैश चोरी करा, आईडी में डाले, और वो सारा हार गया। बताओ, मतलब फादर जो है वो आईसीयू के अंदर पैरालिसिस का अटैक, मतलब वो जूझ रहा है, और ये रियलिटी है। सरदार भाई है कोई अपना, और रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है। मैंने बोला भाई तेरे को इतनी गिल्ट हो रही है, रिग्रेट हो रही है, तो रोक क्यों नहीं पा रहा? बोला भैया आज भी 10,000 आ रहा हूँ। मैंने बोला यार अब फिर तेरे रोने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू यार, फिर मतलब दुख करने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, जब तुम कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो यार। चलो ठीक है, एडिक्शन हो जाता है, लेकिन अंदर से स्ट्रांग भी तो होना चाहिए ना खुद को यार। अरे फोन तोड़ दो साला अपना, हमने चप्पल बजा लो, फेंक दो।
बता दो सबको सही कि भाई बात। मैं सबको बता दो, उठा के सबको बिठा के लाइन से, ये मैंने कर लिया, हाँ मेरे को चाटे वाटे मार लो, कुछ करो, लेकिन फोन मेरे से हाँ दूर रह जाओ। हाँ, फोन दूर है, वो ही है, वो तरीका है, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप तो वरना वरना फिर आपको, या तो आपको घर में से कोई मरेगा तब आपको अकल आएगी, या फिर आप खुद मर जाओगे, सही और बात कोई है। ऑप्शन नहीं है। अरे और ये बीच, हाँ, लाइफ बड़ी कीमती कीमती है। कम से कम यार खुद के लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए जीना चाहिए आदमी को। मैं ये मैं वही मानता कर हूँ रहा हूँ, कि है ना। इंसान को, अगर उसके माता पिता जिंदा हैं या फिर उसके हम्म, बच्चे हैं ना, दोनों मतलब हम्म, माता पिता जिंदा हैं और बच्चे हैं, तो उसको सोचना ही नहीं चाहिए कि यार मेरे को ये खेलना है। माँ बाप का हम्म। बुढ़ापा खराब हो जाएगा, बच्चों की जवानी बचपन सब चला जाएगा, उनके सपने मार देंगे अपन। अरे वो चीज भी, एक चीज और बताता हूँ आपको, एक चीज। जैसे जब मैं, मेरे पास मतलब मैं अच्छी जॉब में था, सब पैसे वैसे था, गाड़ी थी, सब बढ़िया था, तो मैं अपने जब हरिद्वार मतलब जाता था ना वाइफ के घर पे, हम्म, तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी, मैं आपको बता नहीं सकता मतलब। अब यार हम्म, रेस्पेक्ट तो वो देखो दामाद हूँ, थोड़ा बहुत तो देखो दिखता है, लेकिन आई कैन फील द चेंज। अब मुझे इतना उस टाइम मुझे इतना क्योंकि मैं बड़ा मतलब एटीट्यूड और ईगोइस्टिक था पहले, हम्म। तो वो मेरी ऐसी गांड फटती है ना उस टाइम, मैंने कहा बहन चोद, मतलब आप ये मानो कि लोग बचने लगे हैं कहीं ना कहीं। समझ रहा तो हूँ मैं बड़ा बात। मतलब उस टाइम आप सोच रहे हो कि उस टाइम कैसा लगता है कि जब आप मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, वो हम्म, मुझसे बात तक नहीं करती सही से। क्योंकि यार देखो उसकी बहन भी इस चीज से, उसकी बहन है, वो अपनी बहन से प्यार करती है ऑब्वियसली। हाँ, उसने देखा कि मेरा जीजा बहन जो जुआरी आदमी है भोसले का ये, और इसने हाँ, मेरी बहन की जिंदगी और तबाह कर दी। और प्लॉट बेच दिया खुद के बाप का, वो अलग। खुद के बाप का प्लॉट बेच दिया, तो वो यार आप सोचो ना, मैं उसकी जगह होता मैं तो पता नहीं क्या करता। वो तो बात ही नहीं कर रही, है करेंगे ना। यार, करेंगे करेंगे। आपकी एज तो भी शायद मेरे से छोटी है, 33 की हो आप ऐसे। हाँ 32 का हूँ मैं अभी, 33 का जून में हूँ। अरे निकाल लोगे यार, निकाल लोगे। नहीं वही 15 तो साल मैं, लग और जाएंगे लेकिन मैं निकाल आपको सच लोगे। बताऊं, 15 साल तो बहुत, कि मैं मतलब मैं जो जी रहा हूँ ना, मैं अपने लिए जी नहीं रहा अब। अब तो मुझे परिवार के लिए जीना है बस। यार ये आपने मेरी बात चोरी कर ली यार। मैं हम्म, कहता हूँ ये बात कि एक टाइम के बाद हाँ खुद के लिए जीना छोड़ दो और घर परिवार वालों के लिए जीना स्टार्ट कर दो, नहीं तुम्हारी लाइफ वही अपने आप वही चेंज हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है, मैं आपकी वीडियो से बहुत कुछ चीजें सीखा हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मेरा मतलब हम्म, अंदर से क्रेविंग भी होती है ना, वो मैं जो गांड नहीं फट जाती है सुन के दूसरे की, कि उसके बाद भी आदमी, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि उसके बाद भी आदमी कर कैसे सकता है यार। चलो मेरे पास तो यार थे पैसे, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको भाई साहब आपकी वीडियो में देखता हूँ 15 हजार चल रही है, हाँ, 7 बीस लाख हजार का चल रही है, नुकसान है। फिर भी बहन जो आदमी ये नहीं सोच रहा भाई तू पैसे डिवोर्स लेके देगा कहाँ से, लोगों से ले जा रहा है नहीं तू। पता, नहीं पता कहाँ से। अरे वो लोग, पता है ये लड़का क्या बोलता है, वही वाला जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका वीडियो डालूंगा, कि मेरे पास हम्म, 100 रुपए जेब में नहीं है लेकिन मैंने 20,000 रुपए आईडी में डाल दिए। मैंने बोला भाई फिर तू ये मत बोल 100 रुपए जेब में नहीं, तेरा 20,000 रुपए हैं, लेकिन भैंसो हम्म, तू, अगर तेरी मानसिकता यही है कि मेरे पास जितना भी है सब कुछ ही मैं आईडी में डालूंगा, तो सही में कुछ नहीं रहेगा तेरे पास। ये चीजें जो है ना, जब तक आप खुद एक रोबस्ट नहीं मेंटालिटी डेवलप करोगे ना सर, कुछ नहीं होगा। इसके लिए कुछ नहीं अपन को होगा चाहिए ही बिल्कुल, चाहिए। मतलब जैसे छोटा बच्चा जब डेफिनेटली। वो चलता है ना, मतलब आपका छोटा बेटा चलने लग गया, हम्म। चलने लग नहीं गया। अभी तो 4 महीने का है, अभी तो नहीं। अच्छा 4 महीने का क्या, ओके ओके। हाँ हाँ मतलब हाँ जैसे मेरी जो गुड़िया है वो भी 1 साल की हुई थी थोड़े टाइम पहले, तो मतलब जब हाँ वो चलती है ना पहली बार, तो वो कम से हाँ कम, हाँ आपने खैर आपकी बच्ची भी थी, बच्ची भी है, हाँ वो भी हाँ, देखा, वो चलती तो गिरते हैं गिरते हैं गिरते हैं गिरते हैं, तो वही वाली चीज है। मतलब आपको हम्म, रेगुलरली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्रेविंग हो रही है, शांत रखो। क्रेविंग हो रही है, गाना सुन लो, हम्म, मुंह धो लो, इधर चल जाओ उधर हम्म, चल जाओ, किसी को फोन लगा लो, ये चूतियापंती करनी पड़ेगी। तब हम्म। जाके तुम एक एग्जाम्पल सेट कर पाओगे और खुद से नजर मिला पाओगे कि हाँ भाई मैंने सक्सेसफुली इस चीज। यार लोग लोग है ना 10-10 20-20 साल की सिगरेट का एडिक्शन एक दिन में छोड़ देते हैं, हाँ बहुत होते हैं हाँ, ऐसे। छोड़ना ही पड़ता है, छोड़ना ही हाँ, पड़ेगा। तो सारे एडिक्शन का और कोई निवारण ऑप्शन है, है नहीं। सारे एडिक्शन का निवारण है, मैं सही बता मैं रहा हूँ आपको आपको। एक चीज बताता हूँ, छोटा सा एक चीज बताता हूँ। हाँ, एक हाँ, मतलब अ, बंदा था, मतलब वो मुझे मुंबई में मिलता था, जब मैं मुंबई में रहता था, हाँ, तब बातचीत होती थी साथ में, कई बार रुके भी हैं, कई बार कुछ हुआ है। हम्म। तो बहुत वेल टू डू फैमिली से बंदा था, बहुत वेल टू डू, मतलब बहुत, आप ही मानो कम से कम 30-40 CR का काम होगा उसका, है ना। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। और उसने वो कुछ सावधान इंडिया के एपिसोड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छा, मुंबई में, है ना। हाँ, तो वो अभी मेरी, मतलब जब मैं इससे सबसे हुआ, अभी मेरी मेरे ख्याल से 10-15-20 दिन पहले बात हुई थी उससे। और वो अच्छा, पता मतलब वैसा बंदा है कि जब उसने मुझे समझा ना, तो मुझे उसने अपने अंदर की बात बता दी सारी। वो वैसे बताता नहीं शायद मुझे, पर मैं, क्योंकि आप मतलब उसको जानते नहीं, मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ। बताओ। रियल स्टोरी है, वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्यों? वही बेटिंग गैमलिंग। वो भी? हाँ ठीक है, अरे उसके पास यार, आज के टाइम में, मतलब वो मेरे से पैसे मांग रहा था, इसलिए फोन आया था उसका। अरे यार ठीक है, बताओ और मेरा यार। फोन नंबर नहीं मिला, तो उसने मेरी मतलब
पता नहीं कहाँ से मेरी वाइफ का नंबर लिया किसी कॉमन फ्रेंड से, हम्म तब जाके उसने मैसेज करा कि अनमोल से बात करनी है। तो मतलब डर नहीं लगता, नाम वाम से कोई टेंशन नहीं अरे है। क्या मैंने टेंशन है कहा, बहन चोद, हाँ कोई मतलब दिक्कत पता ही नहीं। है कि कोई। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मेरी उससे लगभग 3 घंटे बात हुई ओहो, अच्छा। रात को। हाँ, हाँ तो वो मुझसे मांग रहा था 10,000 रुपये 20,000 रुपये कि भाई, हाँ मैंने कहा यार तेरे को कैसे जरूरत पड़ गई भाई, मेरे को शौक हो गया बिल्कुल। क्योंकि जिस आदमी के पास आप ये देखो मर्सिडीज हो, वो भी E क्लास, है ना, मुंबई में, और खुद का घर हो हाँ 5-7 करोड़ का, वो 10-20 हज़ार रुपये आपसे मांगे तो आपको लगेगा तो है ना यार कि क्या मैटर है। सही बात है, तो सही उसने पहले बात तो मुझे कुछ नहीं बताया, खुद कुछ नहीं बताया सही से कि मेरे ऐसे ऐसे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई थी। उसमें मैंने जब उसको थोड़ा सा अपने बारे में बताना, सब बता दिया मैंने। तो हाँ वो उसको लगा कि यार ये आदमी इसको बता सकता हूँ, समझ सकता हाँ हाँ है ना। हाँ। अब अच्छा, उसने उसने ना अपनी जो उसकी वाइफ थी, तो वो उज्बेकिस्तान की लड़की थी। अच्छा। हाँ, उसकी जो लव मैरिज करी थी उज्बेकिस्तान की लड़की से। ओके। हाँ, तो सब खत्म हो गया, सब खत्म कर लिया ना जुए में। उनने खूब क्रिकेट में गैम्बलिंग करी, ऑनलाइन कैसीनो खेला, शेयर मार्केट करा, सब करा उसने जो काम कर सकता है वो, है हाँ। ना। उसकी सारी प्रॉपर्टीज बिक गई, उसके ऊपर आज भी 15 से 20 करोड़ का कर्ज है। अरे यार बताओ। ठीक है, आपको पता है, मतलब मुझे बताते हुए ये हो बहुत मतलब बुरा लग रहा है। वो अपनी उज्बेकिस्तान की जो वाइफ है ना उसकी, हाँ। उसको सुबह को होटल लेके जाता है, अरे ठीक यार। है, और उससे धंधा करवाता है वहाँ पे। वो अरे डेली के यार अपना बहुत शर्म की 20-30 हज़ार बात है। रुपये कमाती है। और वो लव मैरिज थी, मतलब मैं मिला हूँ पर्सनली, और बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी अदर कंट्री की है तो उससे हम्म। मतलब कि वो प्यार नहीं होगा। वो तैयार नहीं थी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी। बट हम्म। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसने उसको बोल दिया कि मतलब फिर आत्महत्या कर लेता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो आप। बताओ तो यार, इससे वो इससे नीचे बंदी कहाँ ही जाएगा वो आदमी बंदी यार। उससे उससे प्यार के लिए, ठीक है, वो सुबह जाता है, दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, किराए के हम्म। मकान में, हम्म। और उसका यही काम है केवल। तो अपने भाई बीवी को लेके सुबह को जाता है होटल, हम्म। ठीक है, और हम्म। ये काम करवाता है, 20-30 हज़ार रुपये डेली कमाता है उससे। वो आप ये देखो साला, मतलब, और बहनचोद, और इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है आदमी के साथ, ये देख लो। इससे ज्यादा और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद वो आदमी को यही काम करना है भाई। पहले तो सोच लो, पहले दिमाग में कि तुम जो 20,000 रुपये घुस डाल रहे हो इसमें, ये हम्म दोगे कहाँ से, हार गए तो। हम्म। देने कोई जुगाड़ नहीं है। कोई आदमी सोच लेता घर का सोना चोरी कर लूंगा, कोई आदमी सोच लेता घर की चांदी, अब तो चांदी बढ़ गई, चांदी चोरी कर लूंगा, है ना। सही बात है। चांदी सोना ये चोरी कर करके, और भाई साहब कुछ नहीं बचेगा, सड़क पे ही पिलेगा आदमी, और कुछ नहीं हो सकता। तो ये दो, इसको तो आज ही छोड़ दो भैया। कसम कसम भी खाने से कुछ नहीं होता मिलिंद भाई, ये तो अपने ये अंदर तो ही मन को होना चाहिए। संतुष्टि हाँ, देने की बात है। फोन वो ना, फोन साले को, फोन को जीना चाहते हो तो बस, तो बच जाओगे। घर पे बता दो आज ही, मौका देख के सही से घर पे बता दो कि ऐसे ऐसे हो गया है, जो भी होगा देखा जाएगा अंजाम। और कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं है ना, और कोई भी कुछ सॉल्यूशन नहीं नहीं है। है, कुछ नहीं है, और कोई आपकी मदद करने आने वाला है नहीं। देखो आप अगर जब ये सोच के हाँ बैठे हो कि हमारे को मदद कर देगा, 10-20-50 हज़ार आपको दे देगा कोई, हाँ। तो आज के टाइम में अगर किसी पर 10 करोड़ भी होंगे तो वो भी आपको 50,000 रुपये नहीं देगा। अरे क्यों देगा, मैंने वो मतलब वो मेरे, जुआरी आप ये जुआरी की देखो कोई इज्जत नहीं करता। मिलिंद भाई, मैं बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग थे ना, मतलब हम्म। मैं शायद 1 करोड़ में भी ले लेता। हाँ मतलब मुझे उम्मीद थी ये दे देगा, मतलब ऐसे ऐसे 100 से 200 से 250 से 500 करोड़ के लोग, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। मतलब आप ये मानो कि उनको अब पता लग गया, लग ही जाता है पता, एक टाइम में आ गया, है ना। तो बिल्कुल। मतलब उन्होंने भी 1 रुपए, मतलब आदमी मदद कर सकता है। अगर किसी पे 200 करोड़ रुपए हैं तो वो अगर मेरा कर्ज 1 महीने चुका दे, हाँ है ना, और जिसके लिए आपने कुछ करा हो, आप समझ रहे हो, वो लोग ऐसे हैं जो पहले नहीं थे। सही बात है। वो अब अपने बाप के बिजनेस में बैठने लगे, कोई बैंगलोर में बैठ रहा है। लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो मुंबई में, हाँ क्योंकि मुंबई में मेरा सर्किल बहुत स्ट्रांग था सारे, मतलब मैं फिल्म लाइन में था, तो मेरे आसपास अच्छे लोग रहते थे। हाँ। तो अब आप ये देखो कि मतलब क्या कर लिया आपने, कोई कोई आपकी मदद नहीं करने वाला एक टाइम के बाद। तो आपको खुद ही अपनी मदद करनी है। देखो उसके बस लिए ये हो आपको, सकता है कि जब तक आपके पास लोन की एलिजिबिलिटी रहती है कि बैंक आपको लोन दे देगा, लेकिन वही है कि अगर आपने आदत नहीं सुधारी, वही सब चलता रहा ना, तो लोन का पैसा भी तुम डुबो ही दोगे। अरे वो डूब गई। हम्म। क्योंकि आपको ये आदत बनानी है कि अगर आपके पास, मतलब आपको केवल जेब में इतने रुपए रखने हैं जिससे आप कुछ पानी की बोतल ले सको, बिस्किट का पैकेट खा सको, बस।
जब आपको भूख लग रही है, बाहर हो आप कहीं, तो 150, 100, 200 रुपये आपके पास होने चाहिए आपके अकाउंट में। अकाउंट आपको होना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो हाँ बैंक अकाउंट ही नहीं होना चाहिए। आप अनटिल की कोई वैसे जॉब में हो जिसमें आपके अकाउंट में सैलरी आए तो बात अलग है। अगर आप बिजनेसमैन हो या वैसे काम कर रहे हो कुछ भी फ्रीलांसिंग का, तो आपका बैंक अकाउंट ही नहीं होना चाहिए। समझ रहा हूँ। आप किसी में, अब मेरे जो वाइफ है उसका एक अकाउंट है और वो भी मेरी फैमिली डेली चेक करती है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। स्टेटमेंट में, हाँ हाँ, बहुत अच्छा है है। ना, डेली चेक करते हैं। और मेरा पूरा मतलब वाइफ के फोन जो है वो भी मुझे मिलता नहीं है, केवल फोन पे बात करने को मिलता है जब मुझे किसी से फोन पे बात करने कुछ काम है। हम्म। अदरवाइज मुझे ना तो किसी के घर पे फोन का पासवर्ड पता है आज के टाइम में, ना मुझे लैपटॉप का पासवर्ड पता है। आपकी ही फैमिली ही आपको बता सकती है। एंड ऑफ द डे आपके पास कोई अदर ऑप्शन है नहीं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और वो भी यही आपकी यही सबसे तरीका मोस्टली है। वाइफ आपकी, जो वाइफ आपके साथ हमेशा रहने वाली है ना। अगर वो आपके साथ रहना चाहती है तो वो, अगर आप बताओगे आप भी रखना चाहते हो अपने साथ, तो ही बच सकते हो, वरना तो वाइफ, बच्चे भी जाएंगे आपके। और आपके पास बच्चे, जो केस होता है ना कि बच्चे कौन रखेगा, आपको वाइफ वो पे लड़ने के मिलेंगे। पैसे भी नहीं होंगे। हाँ, नहीं नहीं, वो तो तो बच्चे बच्चे, वाइफ को जाते हैं ज्यादातर। हाँ मतलब वो उसको ही जाएंगे, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, आपके पास तो वकील हायर करने के पैसे भी नहीं होंगे, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। है ना। अब आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए अचानक से, तो भाई कहने ही क्या है फिर तो। कहाँ जाओगे फिर तो हाँ, फिर तो मरण आप हो गया भीगी सीधे सीधा। सड़कों पे, भीगी मांगोगे सड़कों पे। सही बात है। जब बस। तक हेल्थ सही है तब तक पैसा जोड़ लो, क्योंकि हेल्थ खराब होगी तो पैसा लगेगा ही लगेगा, चाहे कितना इंश्योरेंस ले लो, चाहे कितना ही कुछ लगो। अरे यार, मतलब इतनी बुढ़ापे के सारी लिए बातें पैसा हो बचाना गई। बहुत जरूरी है। अब हाँ, अब भी कोई मिलन भाई, मतलब अब भी कोई करेगा ना गैम्बलिंग, तो मतलब उससे बड़ा चूतिया आदमी दुनिया में नहीं है। ये तो फैक्ट है, प्रैक्टिकल है। तो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मुझे लगता नहीं यार, लोग साइकिल, बाइक, टेबल, कुर्सी बेच रहे हैं, बताओ अपनी यार। किताबें बेच रहे हैं, पुरानी किताबें बेचते किताब, हैं 120 130 रुपए में, कि वो 100 रुपए डाल के बताओ। उड़ा ले ये मीटर में, वही बताओ। मैंने सुना था कि अरे वो यार, मेरी नेचर तो ऐसी है कि अगर आप मतलब 300 रुपये मुझे रिचार्ज के भेजे, मैं 300 रुपये उसमें डाल लेता। वो वही है, मैथ्स वाला टीचर है जो हाँ, से तो बात हुई थी। मैं वही तो कह रहा हूँ। और भी ऐसे जो लोग, सोच के लोग हैं, पंचर वो बनाने वाले से बाथरूम। उधार ले लिया, बोले पंचर बनाने के घर से पैसे लेके गया, उसको डाल लिया। लेकिन ठीक है, हाँ। अब उसने भी पूरा इम्प्रूव कर लिया, वो अपने सारा जो कमीशन आ रहा है ना शेयर मार्केट का, वो अपनी वाइफ के खाते में ले रहा है। बिल्कुल, और करना खुद ही का तो पड़ेगा पंचर नहीं मिलिंद हो भाई, गई। मतलब। और इसको 100% चांसेस आर की रिलैप्स होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात का, है ना। लेकिन आपको अपनी ये बुद्धि, दिमाग, ये कहीं किसी और डायरेक्शन में लगाना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ कर और पाओगे। कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे और हो कोई आप। तरीका नहीं। मैं आपको छोटा बिजनेस आइडिया बताता हूँ। देखो, एक जैसे हम्म किसी को मतलब दवाई बेचनी है, या आजकल ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कॉन्डम बेच रहे हैं, ये सेक्सुअल डिजायर के प्रोडक्ट हैं बहुत सारे, हम्म। है ना। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत। हम्म आप 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू कर सकते हो अपना, है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपके, स्किन हम्म। प्रोडक्ट हो गया, मतलब कुछ तो आदमी कुछ तो अरे ट्राई करे कुछ ना, कहीं कुछ। जिसको निकालना है ना, वो तरीका कहीं हाँ, ना कहीं से निकाल लेगा। जिसको चुनना है वो तो 1 लाख भी घर वाले उसको देंगे ना बिजनेस करने, वो भी इसमें चोट देगा वो, उसलिए वो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो बोले कॉन्डम खरीदने के लिए बिजनेस, चलो घर वालों की गांड मारता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, ये चीज है मैं वही मेरे तो पास। कह रहा हूँ। तो थैंक यू तो यार, ये, बहुत अच्छा लगा सर बात करके। मेरे को ना कुछ आपसे और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बात करनी है, लेकिन फिर मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूँ उसके बाद। हाँ बिल्कुल फोन बिल्कुल, रख आप के, है ना। करना, आराम से बात करना। और बाकी मैं जो बोल रहा था ना आपको, कि या तो ऑनलाइन हाँ, एक अपना, आप बोलोगे तो मतलब हम लोग एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाए या ऑनलाइन इसको प्रमोट करें, जैसे भी। इसको लेकिन इस इसको चीज को थोड़ा ना, मतलब मैं चाहता करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना है, क्योंकि यार मतलब मैं भी ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक छोटा सा इनिशिएट किया था, एक छोटा सा। हम्म। कि मैंने क्या किया, मैं एक स्कूल गया था, मेरा जहाँ मेरा मतलब जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना मैं 12th तक, हाँ हाँ मैं स्कूल गया था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ के जो टीचर हैं, वो जानते हैं पुराने, हाँ तो मैंने हाँ वहाँ पे ना बच्चों से बात करी, स्कूल क्लास 8 12th क्लास के बच्चे हैं। हाँ तो उसमें हम्म, 5 सेक्शन थे 12th में। हाँ हाँ तो पांच सेक्शन थे 12th क्लास के। तो मैं उन 5 सेक्शन में गया और मैंने उनसे पूछा कि ऑनलाइन आजकल मतलब ये गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, हाँ कौन कौन लोग हैं। हाँ 27 हाँ। बच्चे निकले उसमें, समझ सकते हो आप, 27 बच्चे ऑनलाइन गैमलिंग कर रहे थे 12th अरे क्लास यार, के। सही में। हाँ, ओहो। और मैंने उनको मतलब इतना प्यार से बात करी उनसे, इतने प्यार से पूछा मैंने, कहा कि हम मतलब आपकी मदद हो सकती है, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो हाँ जूते बना दिया उनका। हाँ तो वो निकल के आ गए और अपना फोन दिखा रहे हैं मुझे कि भैया देखो, मैं तो इसमें 2.5 लाख रुपए हार चुका हूँ, मेरे पापा ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा रखी है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया ऑनलाइन, करा मैंने है लेकिन। समझ अरे रहे हो यार, आप? हाँ ये तो मैंने उसने न्यूज में अपने देखी थी। उसने अपने पिताजी के 2.5 लाख रुपए उड़ा दिए, उसके पापा ने थाने में रिपोर्ट लिखा रखी है 2.5 लाख की। अब वो
प्रूफ कैसे करे उसका बाप की बेटे ने करे हैं? वो हो ही नहीं सकता, कैसे प्रूव होगा? नहीं हो पाएगा। है ना? हाँ। तो मतलब 27 बच्चे 12th क्लास के, आप सोच सकते हो मतलब साला वो 27 बच्चे और 27 को इसी काम में लगा लेंगे आप देखना ये यार काम, है ना? बताओ कितनी डिप्रेसिंग न्यूज सुना रहे हो आप यार ये। तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि यार मैंने उनको इतना समझाया, आधे पौन घंटे में उनको समझा गया हूँ, और अब मैं हाँ। दोबारा किसी दिन जाऊंगा हम्म। उन बच्चों से मिलने। तो मेरा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सोच के घबराता हूँ यार कि ये कैसे चल रहा है, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे यूथ अब मरने वाले लोग बढ़ जाएंगे, और घर वालों की तो कितने घर जो फैमिली है, कितनी वाइफ है, उनकी तो जिंदगी नर्क हो जाएगी बिल्कुल। क्या बात है यार, आपने गूज़बम्प्स दे दिए मेरे को। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब हाँ 27 बच्चे सच्ची निकले। बता। आप मैं सोच के गया था कि मैंने कहा चलो देख के आता हूँ, मुझे फील हुआ मतलब ऐसा। हाँ हाँ। तो 27 बच्चे गैम्बलिंग कर रहे हैं उसमें से, कोई क्या 2.5 लाख हारा फ्यूचर हुआ, हो कोई रहा है यार। 70,000 हारा हुआ है, कोई अपनी ट्यूशन की फीस हार गया, कोई अपने स्कूल की फीस हार गया, है ना? कोई अपने बाप का चूतिया बना रहा है कि वो किताब लेनी है, स्कूल में 20 € मंगवाए हैं, है ना? मुझे ये करना है। अब क्या है, जो आदमी थोड़ा सही से अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, खुद सही से पढ़ा नहीं है, वो दे देता है अपने बच्चों को कि चल तू पढ़ ले, बिल्कुल सही बोल रहे हो। है ना? लेकिन फिर भी आदमी नहीं मान रहा। समझ गया यार। दादा करते हैं बात फिर अपन इस बारे में। आप ध्यान रखो, मैं वापस आपसे कनेक्ट करता हूँ थोड़ी बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जब नेक्स्ट टाइम अंगूठी दिला दो ना दोनों को, तो मुझे कॉल जरूर हाँ। करना। नहीं मैं तो आपको बीच में फिर बात 2-3 महीने में फिर करूंगा बात, बताऊंगा आपको कितना कर्ज उतरा है मेरा। कनेक्टेड रहेंगे सर, बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, ओके थैंक यू।